हाल ही में देवता ली डब्ल्यू युशुआंग जियांगजो आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक वहां पहले से ही लगभग 10 लाख प्रशंसक हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, देवता के आगमन की प्रतीक्षा में उनकी वीरता और दिव्य शक्ति की प्रशंसा करते हुए। फिर से इतने सारे लोग, मैं पहले नीचे चला जाता हूँ। देवता, आप धीरे चले। केवल तुम ही क्यों आए हो? बाकी लोग कहाँ हैं? हाल ही में शैडो मार्शल गैंग हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। हमारे सभी प्रमुख व्यवसायों को अलग अलग स्तर पर नुकसान पहुंचा है। वे सिर्फ आपके मार्शल आर्ट को हासिल करना चाहते हैं। भाइयों को वास्तव में व्यस्त होने के कारण समय नहीं मिल पाया। कृपया देवता क्षमा करें। क्या वे सच में सोचते हैं कि मेरा मार्शल आर्ट पा सकते हैं? चलो, मुझे उनसे मिलवाओ। यह कहाँ है? क्या आपने नहीं कहा था कि शैडो मार्शल गैंग से मिलना है? मैंने आपको यहाँ लाया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी उनके साथ मिल गए हो। बॉस, समय की नब्ज पहचानो, बस अपना मार्शल आर्ट सौंप दो। ये सबके लिए अच्छा होगा। तुम जैसे कुछ मामूली लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? तुम शैडो मार्शल गैंग के बेरंग और गंधहीन सिल्क पॉइजन के शिकार हो चुके हो। तुम्हारी चीज शक्ति अब काम नहीं करेगी। भले ही मैं ची शक्ति का उपयोग न करूं, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं समझता। एक साथ आओ। ली डब्ल्यू युशुआंग, भले ही तुम्हारे पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो, आज तुम जीवित नहीं बच पाओगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं एक महान मार्शल आर्ट देवता तुम्हारे जैसे छोटे लोगों के हाथों मारा जाऊंगा। शैडो मार्शल गैंग के साथ सहयोग न करने का परिणाम केवल मौत है। मेरे पंच पॉइजन के शिकार होने के बाद 10 सांसों के भीतर मौत निश्चित है। अपने मार्शल आर्ट के साथ इस दुनिया से गायब हो जाओ। मुझे अपने ही भाग्य वाला व्यक्ति ढूंढना होगा, तभी मैं पुनर्जन्म ले सकता हूं। मैं इस तरह मरने को तैयार नहीं हूं। मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। मां, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें दुख दिया। तुम्हारा अधूरा प्रशिक्षण मार्ग, मुझे उसे पूरा करने दो। बस, आदमी मर चुका है, जल्दी से पैसे वापस करो। एक्सायोजन अभी गया है। आपको मुझे पैसे जुटाने के लिए कुछ समय तो देना ही होगा। पैसे नहीं है? कोई बात नहीं, तुम्हारा पूरा शरीर बेकार है। लेकिन अगर टुकड़ों में बेचा जाए तो बात अलग है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, हम मां बेटे पर दया करो। अगर तुम मुझे 30 बार सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करोगे तो मैं एक पैसा भी उधार नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि एक्सायोचुन को पता चले। वह आदमी मर चुका है, अब शर्म की क्या बात है। बेहतर होगा तुम मुझे 50 बार सिर झुकाकर प्रणाम करो, तो शायद मैं विचार करूंगा कि तुम्हें और समय दूं, नहीं तो। एक्सायोचुन, मां, तुम्हें कुछ नहीं हुआ? मां, देखो। यह बीमार लड़का मरा नहीं है। बहुत बुरा शगुन है। जल्दी से अपनी मां के साथ मुझे प्रणाम करो। इसका एक्सायोचुन से कोई लेना देना नहीं है। अगर प्रणाम करना है तो मैं करता हूं। अब से कोई हमें प्रणाम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अच्छा, सिर्फ हौसला होना काफी नहीं, ताकत भी चाहिए। एक प्रणाम कम तो मैं तुम्हें एक चीरा दूंगा, 2 कम तो 2 चीरे दूंगा। छोटे प्यारे, तुमने मेरे चेहरे को चीरने की हिम्मत की? यह सिर्फ चेतावनी है। अगर अगली बार तुमने एक चीरा लगाया तो मैं 2 चीरे लगाऊंगा, मैं 3 चीरे लगाऊंगा। यही है वह अच्छा बेटा जिसे तुमने बचाया। तुम पशु हो। बीएई, इसे खत्म कर दो।
झंगजिउचुन, ये निकम्मा, इसे मार्शल आर्ट कैसे आ गया? दुर्भाग्य से मेरी पुरानी शक्ति के अनुसार इस एक मुक्के से या तो मर जाता या घायल हो जाता। फिर से रुको, घुटने टेको। काम नहीं करते, हमेशा इस कौशल का अध्ययन करते रहते हो और ध्यान से अभ्यास भी नहीं करते। तुम्हें देखो अब कैसे हो गए हो। मेरे पिता को परेशान मत करो, पैर हटाओ हटाओ। हटो, यही है तुम्हारा पाला हुआ बेटा जो अभ्यास नहीं कर सकता। झंग परिवार की इज्जत तुमने पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी। मैं पहले सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति के सिद्धांत पर ध्यान देना चाहता था। मेरा विश्वास है कि आध्यात्मिक शक्ति के बिना भी उच्च स्तर के कौशल बनाए जा सकते हैं। अगर तुम अभी भी नहीं समझोगे तो मैं तुम्हें झंग परिवार से निकाल दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस झंग परिवार का सदस्य बनना नहीं चाहता। झंग परिवार के मुखिया, आप यहाँ कैसे? ये दोनों अब झंग परिवार के नहीं है, लेकिन रिश्ता तो है। आखिरी विदाई तो देनी ही होगी। उस झूठे चेहरे को छुपा लो। जिस दिन से मेरे पिता को तुमने झंग परिवार से निकाला, तुम्हारे और मेरे बीच कोई रक्त संबंध नहीं रहा। इसने मेरे चेहरे को चीरा, बीएई को घायल किया। इसने आपका भी अपमान किया। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? अभी नहीं, लेकिन उससे निपटने के लिए काफी है। पहले आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया, फिर से एक निकम्मे से हार गए। झंग परिवार की इज्जत तुमने पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी। आध्यात्मिक शक्ति है या नहीं, मैं एक बार में पता लगा लूंगा। झंग परिवार के मुखिया, आप एक बड़े हैं। क्या आप छोटों पर हाथ उठाएंगे? चलो ठीक है, अगले महीने आध्यात्मिक शक्ति अकादमी का उद्घाटन समारोह है। आध्यात्मिक शक्ति है या नहीं तब पता चल जाएगा। ये लोग ही आध्यात्मिक शक्ति अकादमी में घुसना चाहते हैं। बड़े सपने देख रहे हैं। तो चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर मैं आध्यात्मिक शक्ति अकादमी में घुस गया तो मेरी माँ ने आपको जो 30 सिर धुनकर प्रणाम किए थे वो सारे के सारे। और अगर आध्यात्मिक शक्ति अकादमी में नहीं घुस पाया तो तुम दोनों मारे गए। मेरे सामने नंगे होकर सड़क पर घूमोगे। सिर धोकर तैयार रहना। पापा, इस बार मैं निश्चित रूप से गोंग परिवार के लिए उच्च स्तरीय कौशल हासिल करूंगा। घर की हालत बहुत खराब है, फिर भी कुछ बेकार कौशल तैयार कर लो। झंगजिउचुन का यह शरीर प्रशिक्षण के लिए बिल्कुल अयोग्य है। एक ट्रिगर की आवश्यकता है, तभी आध्यात्मिक शक्ति जागेगी। उम्मीद है इस नीलामी में कोई अवसर मिले। अन्य लोगों का प्रवेश वर्जित है। मैं झांग परिवार से हूं, मुझे क्यों नहीं आने दिया जा रहा? झूठ बोल रहे हो, हमने झांग परिवार को निमंत्रण भेज दिया था, सिवाय इसके कि तुम वही हो, मशहूर बेकार झंगजिउचुन। तुम कैसी बात कर रहे हो? ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है, जल्दी निकल जाओ। धृष्टता, यह महोदया कौन है? गोंग परिवार की बड़ी बेटी गोंगलेई। गोंग महोदया, क्या कोई भी कुत्ता मालिक के सिर पर चढ़ने की हिम्मत कर सकता है? मैं इसे अंदर ले जा रही हूँ, क्या तुम रोकोगे? वह मेरी मदद क्यों कर रही है? बाहर कौन सा कचरा शोर मचा रहा है? अरे, गोंग महोदया तो है। मैं अपने दोस्त को नीलामी में लेकर आई हूँ। एक आंखों का अंधा रास्ता रोक रहा था। आप तो अंदर जा सकती हैं, लेकिन आपके पास का यह कुत्ता नहीं जा सकता। यहाँ कोई कुत्ता भौंक क्यों रहा है? तुम इतनी कर्तव्य निष्ठा से काम कर रहे हो, क्या नीलामी घर तुम्हारा है? अगर नहीं तो यह तो बिल्कुल आवारा कुत्ता है। तुम छोटे बेकार, तुम्हारा खात्मा हो गया। माँ, क्या हुआ? घर से निकलते समय शुभ मुहूर्त नहीं देखा, बड़ी अशुभता है। इस दरवाजे से अंदर जाना है तो मेरे बागी के सामने से गुजरना होगा। पिछली बार तुम संयोग से बच गए थे, इस बार कोई मदद नहीं करेगा। बड़ा कुत्ता छोटे कुत्ते को काटने भेज रहा है। लगता है वह एक मुक्का काफी सबक नहीं था, हल्का मारा था। उसे अंदर आने दो। यह हमारे झांग परिवार का मामला है। मिस गोंग, बेहतर होगा आप इसमें दखल न दें। अगर मैं फिर भी दखल देना चाहूँ? मूर्ख भाई हमेशा एक औरत के पीछे छुपता है, कायर है, बिल्कुल तुम्हारी बेकार मां की तरह। मिस गोंग, वह सही कह रहा है। यह मामला हमारे झांग परिवार का है, इसलिए आपके लिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं। उसने मेरी मां का अपमान किया, मुझे उसे खुद गिराना होगा। ठीक है, मत कहना कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं। मैं आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं करूंगा।
बाय। तुम ठीक हो? झांग बाई, तुम हार गए। तुमने कहा था आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं करोगे। क्या तुम अपना वादा तोड़ोगे? अब क्या वह मेरे साथ अंदर आ सकता है? एक मिनट रुको, उसे मेरी मां से माफी मांगनी होगी। पिछली बार तुम संयोग से जीत गए, इस बार मत सोचो कि मैं वास्तव में तुमसे डरता हूं। फिर तुम्हें डराने तक लड़ूंगा। एक साधारण व्यक्ति को धमकाना क्या बहादुरी है? लड़ना है तो मेरे साथ लड़ो। मैं औरतों से नहीं लड़ता, हट जाओ। जबरदस्ती मत करो। बुद्धिमान व्यक्ति बदला लेने के लिए 10 साल भी इंतजार कर सकता है। झांग साहब, चलिए। झांग साहब का विरोध करना, मेरा गोंगले का विरोध करना है। ये खाता बाकी है। कभी भी तैयार हूं। वाह, अभी मिस गोंग, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। कोई बड़ी बात नहीं झांग साहब, आपने शारीरिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति का सामना किया, यह आश्चर्यजनक है। यह औरत बहुत तेज है। मिस गोंग, कृपया पहले बैठ जाइए। मैं पहली बार यहां आया हूं, बस देख रहा हूं। झांग साहब, जैसी आपकी इच्छा। मेरे पास एक चीज है आपके साथ व्यापार करने के लिए। हमारी नीलामी घर हर चीज को स्वीकार नहीं करती। क्या मध्यम स्तर का कौशल पर्याप्त है? कृपया। बाजार में उपलब्ध कौशल सभी हुआंग परिवार से आते हैं। तुम्हारे हाथ में जो है, क्या वह वास्तविक है? असली है या नकली, परीक्षण से पता चलेगा। कुछ समस्या है? नहीं नहीं, मैंने कई मध्यम स्तर के कौशल देखे हैं, लेकिन इतना जटिल मैंने पहली बार देखा है। क्या मैं पूछ सकता हूं श्रीमान का नाम? झांग परिवार, झांग जूचुआन। बहुत पहले से सुना था कि झांग परिवार का नौवां बेटा एक बिना आध्यात्मिक शक्ति वाला बेकार है। उसे मध्यम स्तर का गोंगफा कैसे मिला? झांग युवक, यह गोंगफा कहां से आया? पहले मैं ली वुशवांग से एक बार मिला था। उसने मुझे कुछ बेकार गोंगफा तोहफे में दिया था। ये सब हैं। ली वुशवांग। और यह भी है। बेकार गोंगफा। तुम जानते हो, मैं जन्म से ही आध्यात्मिक शक्ति रहित हूं, इसलिए मैं इन्हें केवल पैसे के लिए बेच सकता हूं। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह तर्कसंगत है। अगर उसके सभी गोंगफा मिल जाए तो मेरी नीलामी जरूर मशहूर हो जाएगी। इसके बारे में मत सोचो। ठीक है, मैं झांग युवक से दोस्ती करता हूं। नीलामी घर इस मध्यम स्तर के गोंगफा को 50 लाख में खरीदेगा। मैं केवल आध्यात्मिक शक्ति रहित हूं, लेकिन मूर्ख नहीं। इन चीजों की कीमत समझता हूं। चूंकि दोस्ती कर रहे हैं तो मैं व्यक्तिगत तौर पर कुल 10 लाख देता हूं। व्यापारी होने का असली मतलब। मुझे गोलू कहो। डील। झांग युवक, यहाँ। धन्यवाद। यहां तक कि ग्लास भी बहुत कीमती है। साफ दिख रहा है यह गवार है, दुनिया नहीं देखी। वो कुछ भी खरीद नहीं सकता। मिस गो आई है। पहली नीलामी, निम्न स्तर का गोंगफा, अदृश्य तलवार, शुरुआती कीमत 15 लाख। हुआंग परिवार वास्तव में गोंगफा का बड़ा स्रोत है। इतने निम्न स्तर का गोंगफा इतनी ऊंची कीमत पर बिक रहा है। गोंगफा दुर्लभ है, सभी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतनी ऊंची कीमत हमारी पहुंच से बाहर है। यह तलवार कला मेरे गोंग परिवार का क्रॉस स्टेप 16 लाख। इस लड़की ने पहले बाधा डाली थी, इसे सबक सिखाओ। 17 लाख। 18 लाख। 19 लाख।
20 लाख। हमारा लक्ष्य जू लिंगडैन है, पैसे बर्बाद मत करो। वह जानबूझकर कर रही थी। माफ कीजिए, सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ये चिपकू बंदर जो भी पैर रखेगा उसका पैर फंस जाएगा। 25 लाख। गुलिन भी आ गया। छोड़ो, जब आ ही गया है। गु परिवार का मान रखते हैं। कोई मूर्ख बनने को तैयार है, फिर चीना। अशिष्टता होगी, ये तुच्छ निम्न स्तर का कौशल। मैं इसे महत्व नहीं देता। लेकिन यह हमारे परिवार के लिए जरूरी है। मैं और पैसे दे सकता हूँ। पैसे होने का मतलब यह नहीं कि मूर्खों के साथ खेलो। ये चमकदार कौशल सीखकर भी कुछ नहीं मिलेगा। ये 25 लाख बचाकर दिमाग की जांच करवा लो। बच्चे, अपनी बात साफ कहो। समझ नहीं आया? मैं कह रहा हूं तुम्हारा स्वाद खराब है, कुछ अच्छा खाओ। झांग जिउचुआन, तुम थोड़ा चुप रहो। शर्म नहीं आती? निम्न स्तर का कौशल कच्चा है। तुम झांग परिवार का नाम मत डुबाओ। गुस्साओ। तुम इस प्यारे से बहस मत करो। गरीब ही गरीब होते हैं, दिखावा क्यों करते हो? गुस्साओ को बधाई। निम्न स्तर का कौशल अदृश्य तलवार मिला। अगली नीलामी वस्तु बाई परिवार की आत्मा संग्रहण गोली। नीलामी की शुरुआती कीमत 50 लाख। आत्मा संग्रहण गोली दुर्लभ है, लेकिन कौन 50 लाख एक साथ दे सकता है? छोड़ो भी, मेरा और इस गोली का कोई रिश्ता नहीं। बाई परिवार पागल हो गया है। इतनी बड़ी मांग। 50 लाख 10,000। यह गुलिन सच में दबाव बढ़ा रहा है। मैं 60 लाख करता हूँ। देखते हैं तुम क्या करते हो। 60 लाख। बड़ी बड़ी बातें करने की भी सीमा होती है। ये 60 लाख। क्या तुम 10,000 भी दे सकते हो? क्या आगे बढ़ोगे? 60 लाख एक बार। खेल बदल गया। 80 लाख। 80। हमारी सीमा 60 लाख है, और फिर आत्मा संग्रहण गोली 80 लाख की नहीं है। 80 लाख एक बार। 80 लाख 50,000। 10 लाख। जो चीज मैं चाहता हूं कोई नहीं ले जा सकता। आत्मा संग्रहण गोली मेरी आत्मा शक्ति जगाने का एकमात्र मौका है। इसे हर हाल में पाना होगा। 10 लाख एक बार। गोंग जी, मदद करो। काम हो जाने पर मध्यम स्तर का कौशल दूंगा। मध्यम स्तर का कौशल। झांग शाओ मजाक तो नहीं कर रहे? इसके अलावा मैं अब 1 करोड़ नहीं दे सकता। 2 लाख है। मुझे तुम पर विश्वास है। 1 करोड़। ये तुम्हारा हो गया। बधाई हो झंग शाओ। मैं शिकायत करता हूँ। उसके पास पैसे ही नहीं है। वह सिर्फ परेशान कर रहा है। तुम्हारी सोच बहुत खतरनाक है। तुम खुद जू लिंगडैन नहीं पा सकते और दूसरों को भी नहीं लेने देते हमारे झंग परिवार की इज्जत। तुमने पूरी तरह से गिरा दी। झंग शाओ नीलामी घर के हैं। कृपया सम्मान दें। उसके बस की बात नहीं। वह सिर्फ एक गरीब लड़का है। यह सिर्फ एक चेतावनी है। नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। धृष्टता। 4 स्तर की आध्यात्मिक शक्ति। नीलामी करता वाकई छुपे रुस्तम है। BAD। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या झंग परिवार नीलामी घर से दुश्मनी मोल ले रहा है? तो फिर कृपया अपनी आंखें खोलकर देख लो। खाते में 12 लाख। यह नहीं हो सकता। उसे पैसे कहां से मिले? बधाई हो झंग शाओ। जुलिंग डैन तुम्हारा हो गया। आखिरी नीलामी मध्यम स्तर का ग्रंथ थंडर मंत्र। निम्न स्तर के ग्रंथ तो दुर्लभ है। ये तो और भी दुर्लभ है। ध्यान दें, यह हुआंग परिवार से नहीं है, बल्कि यह मार्शल गॉड से है। क्या मार्शल गॉड लिड ब्लू शुआंग? मजाक है। कैसे साबित होगा कि ग्रंथ असली है? क्या मार्शल गॉड को फिर से जीवित करेंगे? सच में? नीलामी घर का पेशेवर है क्या? हम गारंटी देते हैं यह मध्यम स्तर का ग्रंथ 100% असली है। शुरुआती बोली 30 लाख। इस औरत को कम आंक लिया। 31 लाख। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। बेटा, पैसे की चिंता मत करो, माँ तुम्हें दिला देगी। 35 लाख। बस उस ग्रंथ के बिना भी मैं मजबूत बन सकता हूं। बस करो, डींगे मत मारो। अगर हो भी तो तुम फिर भी अच्छे नहीं हो। बदमाश, तुम लोगों को नीचा दिखाते हो क्या? 40 लाख नहीं, 50 लाख। बधाई हो झंग मैडम। 50 लाख। लगता है हम में से कोई सच में पागल हो गया है। नीलामी करता। मैं झंग मैडम के फंड्स की जांच का अनुरोध करता हूँ। पहले उन्होंने तुम्हें निशाना बनाया, अब वापसी करो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 करोड़ है, वेरिफिकेशन के लायक नहीं। तुम मेंबर हो, तुम्हारा हक है।
तो फिर लाओ, वेरीफाई करो। मालिकियत की पुष्टि के लिए कृपया सहयोग करें। वो मुझे बाहर कॉल करनी है। अगर उसके पास इतने पैसे नहीं हुए तो? फिर बोली आपकी यानी गुशाओ की होगी। तो फिर देखते हैं। मैं अगले 5 सालों की जीविका एक साथ लेना चाहता हूँ। झाओ जी, मुझे आपसे कुछ उधार चाहिए। दूसरे भैया, आप परिवार के वित्त संभालती हैं अपने भाई के लिए। क्या आप मुझे 50 लाख दे सकती हैं? मिल गया क्या? थोड़ा और समय दीजिए। बस हो गया, सब चले गए। मेरे पास इतना वक्त नहीं तुम्हारे साथ यहां बर्बाद करने का। खूबसूरत, आगे बढ़ते हैं। चूंकि झांग फूरेन भुगतान नहीं कर सकती, तो नियमानुसार यह मध्यम स्तर का पोफेंग जियान। परिवार प्रमुख, आप यहाँ? मुझे सब पता है। बा यी के लिए तुमने परिवार से 50 लाख उधार लिए। ये मामला है वो शेन के मध्यम स्तर के कौशल का। मैं देखने आया हूं। झांग निशान, तुम बूढ़े हो चुके हो। लड़ने की क्या जरूरत? गु परिवार के युवा बड़ों को ऐसे संबोधित करते हैं, बिल्कुल असंस्कारी। गु परिवार का संस्कार सिर्फ योग्य लोगों के लिए। तुम क्या कहना चाहते हो? मतलब ये कि तुम लोग योग्य नहीं हो, मार खाने को तैयार हो। ये स्पिरिट पावर लेवल 2। एक खुला तो स्वर्ग मिला, अंधकार में छिपा रहस्य। शांत भाव से प्रतीक्षा करो, आत्मा गहराई में उतर जाएगी। झांग जूचुआन, तुमने आखिरकार स्पिरिट पावर जगा ली। इतनी कम उम्र में स्पिरिट पावर लेवल 2, सच में भाग्यशाली। झांग परिवार का मान अब ये बचने वाला नहीं। और कौन है? तुम मदद नहीं करोगे? मैं झांग परिवार से नहीं हूं, तुम कहो। क्या मैं सही कह रहा हूं झांग प्रमुख? झांग परिवार में वाकई ऐसा कोई नहीं जो अक्षम हो। बड़ी अजीब बात है। अभी अभी मैंने स्पिरिट पावर लेवल 1 हासिल कर लिया। जियांगजो का कुख्यात निकम्मा अब स्पिरिट पावर। क्या झांग प्रमुख की नजरें कमजोर हो गई? मजाक है। सिर्फ 2 दिन बीते और उसने लेवल 1 पार कर लिया। भले ही उसने पॉलिस्पिरिट गोली खाई हो, लेकिन इतनी तेजी से नहीं। मूर्ख, तुम उच्च स्तर की शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते। छोकरा, आज मैं तुम्हारी असली क्षमता जान चूंगा। ठीक हो। भले ही तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति पहले स्तर की हो, लेकिन 5वें स्तर के पूरे वार को नहीं रोक सकती। अपनी क्षमता से ज्यादा की कोशिश। झांग परिवार के मुखिया अच्छा दाव खेला। छोटों पर हमला करने का साहस सराहनीय है। मध्यम स्तर की तकनीक ले लो। कम से कम अपनी सीमा जानते हो। इस कार्ड में 50 लाख है। कृपया महिला तकनीक को मेरे घर पहुंचा दे। रुको, चोट पहुंचाकर भागने की सोच रहे हो? क्या सच में लगता है कोई तुम्हें रोक नहीं सकता? आजकल के बड़े परिवार इतना दबाव डाल रहे हैं। तुम और क्या करोगे? तुम तो बस मेरी आध्यात्मिक शक्ति जांचना चाहते हो। आओ, अगर आज मैं तुम्हारा एक बार झेल लूं, तो मध्यम स्तर की तकनीक गोंग परिवार को दे देना। तुम पागल हो गए हो। डर गए? सबने देखा, ये लड़का बार बार उकसा रहा है क्योंकि तुम मुसीबत ढूंढ रहे हो। आज बुजुर्ग तुम्हारे उस बेकार बाप की जगह तुम्हें सही सबक सिखाएगा कि दुनिया में और भी बड़े लोग होते हैं। उच्च स्तर की तकनीक, थोड़ी सी शक्ति से बड़ा प्रभाव। ये कैसे संभव है? पहले स्तर की शक्ति कैसे रोक सकती है 5वें स्तर के हमले को? तुम सही कह रहे हो। पहला स्तर 5वें स्तर के हमले को नहीं रोक सकता, इसलिए इसे वापस ले लो। उच्च स्तर की तकनीक, आध्यात्मिक शक्ति का संयोजन। क्या? झांग परिवार के मुखिया घायल हो गए। क्या हुआ? यह कैसे हुआ? 6ठे स्तर की आध्यात्मिक शक्ति। ये 6ठे स्तर की शक्ति है। तुम कौन हो? अगर उसने मेरे खिलाफ ऐसी शक्ति का उपयोग किया होता तो मेरी 10 जानें भी कम होती। हे भगवान, यह बहुत डरावना है। तुम सच में कौन हो? झांग के पास ऐसी शक्ति नहीं हुई। ये संभव नहीं है। तुम सही कह रहे हो, यह मेरी शक्ति नहीं है। यह सब मेरे पिता द्वारा छोड़ी गई तकनीक है, जिसे तुमने झांग परिवार से निकाल दिया था, जिसे तुमने आलसी समझा, जिसे तुम हमेशा नीचा देखते रहे। उसी ने यह तकनीक बनाई है। पहचान छुपाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। असंभव। तुम झूठ बोल रहे हो। वरना क्या? सबने देख लिया, तुम एक मामूली स्तर के बेकार से हार गए। अगर मेरे पिता का गुंफा न होता, तो क्या मैं वुशेन का अवतार हूं? सही कहा। वुशेन का अवतार भी हो तो अभी तो बस एक बच्चा है। झांग शाओ के उम्र का कैसे हो सकता है? आज मैं दुनिया को साबित कर दूंगा कि मेरे पिता का शोध
कभी गलत नहीं था। तुम हो झांग मिंगशान। अंधे हो तुम। क्या मैंने सच में उसे गलत समझा था? झांग परिवार के मुखिया दाव लगाया है तो हार मानो। मध्यम स्तर का गोंगफा गोंग परिवार को दे दो। दे दो उसे। शाबाश गोंग जी, मैंने जो वादा किया था पूरा कर दिया। झांग शाओ, शुक्रिया। बाई, आज देख लिया अपने साथियों से कितना पीछे हूं। आगे से ज्यादा मेहनत करूंगा। जी, जिऊ चुआन इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? क्या सच में मैं गलत था? झांग जिऊ चुआन, एक दिन मैं तुम्हें हराकर साबित कर दूंगा कि मैं ही झांग परिवार की आशा हूं। तुम लोग कौन हो? हटो। मां, कैसी हो? श्याओ चुआन, वे कह रहे हैं तुम्हारी लिंगली वापस आ गई है। अभी अभी लौटी है। बहुत अच्छा, मेरा बेटा जरूर कामयाब होगा। मां, आज के बाद कोई हमें परेशान नहीं करेगा। क्या मां बेटे का प्यार है, दिल छू गया। झांग की गुई, तुम यहां क्यों आए हो? आओ देखो, भाई ने तुम्हारे लिए खरीदा है। देखो, भाई खास तौर पर बधाई देने आया है। तुम्हारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। ले जाओ, तुम्हारा यहां स्वागत नहीं। इतनी जल्दी मेहमान को नहीं टालते। भाई एक बात पूछना चाहता है, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे पिता का कोई गोंगफा छुपा है? मतलब? अफवाह है कि तुम्हारे पिता गोंगफा शोध में डूबे रहते थे, इसीलिए मुखिया उन्हें ज्यादा सहूलियत देते थे। तुमने स्तर से ऊपर लड़ाई जीती, जरूर कोई गोंगफा इस्तेमाल किया होगा। गोंगफा हमें सौंप दो, मेरा वादा है तुम्हारा गुजारा चलता रहेगा। जब मेरे पिता जीवित थे तब एक बार भी उनकी तरफ देखा था? अब उनके गोंगफा के पीछे आए हो, सपने देख रहे हो। मत कहो मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास होता भी तो भी मैं तुम्हें नहीं देता। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं छोटे, मौके को ठुकराना मत। मौका खुद बनाया जाता है, दूसरे नहीं देते। ये बात तो 3 साल का बच्चा भी समझता है, तुम नहीं समझते? और हाँ, मुझे छोटे मत बुलाओ, मैं तुम्हारा परिचित नहीं हूं। मैं गुलिन जैसा बेकार नहीं हूं। दूसरे स्तर का होकर भी पहले स्तर से हार गया। वैसे भी तुम आज पहले नहीं हो जिसे मैंने धूल चटाई है। अंदर आओ। तुम पहले ही हार चुके हो, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए मेरे अकेले का होना काफी है। दरवाजे पर क्या हो रहा है? दादा, आप कैसे आ गए? दादा, नौवे भाई का आत्मबल जागृत होना अच्छी बात है। सातवें भाई, तुम भी खुश हो ना? हाँ। सातवें भाई ने बड़ी दिल खोल कर दिया। मैं दादा होकर खाली हाथ आया, थोड़ा जल्दबाजी हो गई। मैं हिम्मत नहीं कर सकता। मैं परिवार के मुखिया का संदेश लाया हूं। आगे से अगर किसी ने नौवे भाई को परेशान किया तो सख्त सजा मिलेगी। यह साधारण कौशल दादा की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। दादा नहीं, ये बहुत कीमती है। कीमती नहीं है दादा। वो अभी आत्मबल जागृत हुआ है, उसे कौशल मिले, वो लायक नहीं है। तुम लायक हो, मैं हाथ लगाने। सबसे तेज दूसरे स्तर पर पहुंचा था और जल्द ही तीसरे स्तर पर पहुंचाऊंगा। मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हें 3 साल से कोई प्रगति नहीं हुई। मैं तुम्हें क्या कहूं? गिरा हुआ, प्रतिभाशाली या बेकार? ये सब तुम लोगों की वजह से है। तुम लोगों ने मुझे संसाधन नहीं दिए। तुम्हें जलन होती है कि मैं तुमसे बेहतर हूं। धृष्टता। बहुत तेज हो झंग परिवार के दादा, सच में अद्भुत शक्ति। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो, एक दिन तुम्हें पछतावा होगा। आज के भाई ऐसे कर। चले जाओ, ये बदमाश लड़का।
हिलना मत। तुम मेरी मदद करो आत्मबल अकादमी में घुसकर पुनर्जीवन गोली निकालने में। पुनर्जीवन गोली मृत को जीवित कर सकती है। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तुम्हारी मत सोचो, इसे खाओ। ये व्यक्ति असाधारण शक्तिशाली है। कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। तुम आखिर कौन हो? छाया योद्धा गुट। छाया योद्धा गुट। 1 महीने के भीतर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। अगर नहीं मिला तो तब जहर फैल जाएगा और मर जाओगे। सच में 3 स्तर की आध्यात्मिक शक्ति हासिल कर ली। झंग जिउचुन, तुम खत्म हो। आज आध्यात्मिक शक्ति बहुत खर्च हो गई। अगर झंझू नहीं होता तो निपटना मुश्किल होता। शुक्र है वह अभी भी झंझू को भाई समझता है। मुझे याद है आध्यात्मिक शक्ति को तुरंत वापस लाने का तरीका, लेकिन कुंवारा होना जरूरी है। एक बार टूट गया तो उल्टा असर होगा। इस ताकत को पाने के लिए इस बार तुमने गौंग परिवार के लिए मध्यम स्तर का तरीका हासिल किया। इनाम के तौर पर पापा ने ये जमीन खरीदकर तुम्हें दी है। मुझे ये चीजें पसंद नहीं। तो झंगजिउचुन का क्या? वाह, ठीक है। आप अचानक उसका नाम क्यों ले रहे हैं? इस बार जियांगझौ में उसने नाम कमाया। ऐसी प्रतिभा। भविष्य में सभी बड़े परिवार उसे पाने के लिए लड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि वह हमारे गौंग परिवार का। पापा, आप बेकार की बात न करें। मेरा उससे कुछ नहीं। क्या है? जब आध्यात्मिक अकादमी खुलेगी मैं चाहता हूं तुम उसे बताना। वो अब हमारे गौंग परिवार का मेहमान है। ठीक है, मैं समझ गया। पहले मैं 3 स्तर की आध्यात्मिक शक्ति हासिल करने जा रहा हूं। देखो ये मौसम कितना गर्म है। बहुत गर्मी है। हूँ सुंदरी, हमारी वाकई किस्मत मिली है। क्या संयोग है शेनजी। तुम अभी भी इतनी खूबसूरत हो। छोड़ दो। मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। मुझे जो चाहिए वो मिलकर रहता है। शेनजी, खुद को संभालिए। अकादमी में अकेला लगे तो मुझे याद करना। उसे छोड़ दो। तुम कौन हो? तुम्हारा क्या लेना देना? मुझे तुम जैसे प्यारे लोग बर्दाश्त नहीं। तुम 3 ढूंढ रहे हो। मैं, तुम। धन्यवाद। चलो। ये कमरा मेरा है। तुम बहरे हो या इंसानी भाषा समझते ही नहीं? माफ करना, मुझे लगा कोई आवारा कुत्ता भौंक रहा है। तुम्हारा मतलब क्या है? 3 स्तर की आध्यात्मिक शक्ति, तुमने सफलता पा ली। काफी तेज हो। किसी ने तुम्हें कोंगरों के नाश्ते वाली कहानी नहीं सुनाई? तो क्या किसी ने तुम्हें नहीं सिखाया? पहले आओ पहले पाओ का नियम। नियम ताकत से तय होते हैं। लाओ बा, उसे समझाओ। गुरु का सम्मान क्या होता है? आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। गुलिन, तुम क्या कर रहे हो? हालांकि मुझे ये लड़का पसंद नहीं, लेकिन 2 का 1 पर हमला, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम जांग परिवार के लोग सभी इतने नीच स्तर के हो। कैसा लगा? क्यों? गलत मत समझो। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि वे तुम्हें हराने के बाद मेरे पीछे पड़ जाएं। कैसा रहेगा? साथ मिलकर काम करें? ठीक है। 2 का 2, तब तो न्याय होगा। गुलिन, तुम बेवजह दखल मत दो। मैं इसे अपना मामला बना चुका हूं। तुमने खुद मांगा है। रुको। गोंग साहिबा, क्या बात है? 3 स्तर की आध्यात्मिक शक्ति, उसके पास ऐसा कौशल है। तुमने मुझे मारा?
हाँ, तुम ही को मारा है। तुम भी इस लड़के की रक्षा करने आए हो? जांग जुचौन हमारे गोंग परिवार के मेहमान हैं। उनका विरोध करना हमारे गोंग परिवार का विरोध करना है। मेहमान? अभी जागी आध्यात्मिक शक्ति वाला निकम्मा तुम्हारे गोंग परिवार का मेहमान है? क्या तुम गोंग परिवार के निर्णय पर सवाल उठा रहे हो? मैंने अपनी बात कह दी। जांग जुचौन का विरोध हमारे गोंग परिवार का विरोध है। अगर किसी ने गलत हरकत की तो मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा। जांग जुचुआन, देखते हैं वो तुम्हें कितने दिन बचा पाती है। अभी? धन्यवाद। गोंग परिवार देर से आया। जांग साहब को डरा दिया। गोंग साहिबा, यह क्या कर रही हैं? पिछली बार जांग साहब द्वारा दी गई पोफेंग तलवार से मेरी आध्यात्मिक शक्ति 3 स्तर तक पहुंच गई है। इतना बड़ा उपकार निश्चित रूप से इसके लायक है। बस एक मध्यम स्तर का कौशल मैं आध्यात्मिक शक्ति जागृत कर पाया। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। क्या हुआ? आध्यात्मिक शक्ति कुछ गड़बड़ है। आध्यात्मिक शक्ति अस्त व्यस्त है। शायद स्तर बढ़ाते समय कोई समस्या आई। फिर से व्यवस्थित करने की जरूरत है। बहुत गर्मी लग रही है। प्रतिरोध मत करो, मैं तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति को सुचारू कर दूंगा। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? मैं करता हूं। उच्च स्तरीय तकनीक, आध्यात्मिक शक्ति का पुनर्निर्माण। मैंने तुम्हें कम आंका था। ये नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। अगर सीधे नहीं कर सकते तो मैं उसे गंदी नाली में डुबो दूंगा, फिर कभी उबर नहीं पाएगा। क्या तुम लोग इतने कमजोर हो? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। मैं नहीं कर सकने वाले राजकुमार और राजकुमारी। इंस्ट्रक्टर, मैं वाकई दौड़ नहीं सकता। जो दौड़ नहीं सकते वे रुक जाएं। पता है क्यों हम तुम्हें इतनी कठिन ट्रेनिंग दे रहे हैं? क्या कोई समझा सकता है? मैं। बताओ। हमारी ट्रेनिंग तकनीक पारंपरिक मार्शल आर्ट से अनुकूलित है। इसे ताई ची शिंग बागुआ कहते हैं। हम चाहते हैं कि तकनीक का प्रयोग करने के लिए शरीर को मजबूत बनाना होगा। अच्छा, सभी लोग 100 चक्कर पूरे किए बिना खाना नहीं मिलेगा। इंस्ट्रक्टर वे, हर किसी का शरीर अलग होता है। ट्रेनिंग की तीव्रता भी अलग होनी चाहिए। अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तो मैं तुम्हें 3 लोगों के साथ मिलकर लड़ने का मौका देता हूं। अगर तुम जीत गए तो हर एक को एक निम्न स्तरीय तकनीक मिलेगी। हारने वालों को भाग जाना होगा। तुमसे लड़कर तकनीक पाना ये तो आसमान से गिरा हुआ उपहार है। 1 के खिलाफ 4, ताकत तो कम नहीं होगी। मैं निकाले जाना नहीं चाहता। कौन मेरे साथ मिलकर लड़ेगा? मैं। मजबूत के साथ लड़ने का मौका कभी कभी ही मिलता है। मैं भी। मुझे भी शामिल कर लो। गलत मत समझना, मैं सिर्फ तकनीक चाहता हूं। अब सब तैयार हैं, शुरू कर सकते हैं। यह कैसे हुआ? तूफानी तलवार। ये शक्ति शायद मध्यम स्तरीय तकनीक है। दिलचस्प है। नहीं, पिछले दबाव ने मुझे सीमा तोड़ने के करीब ला दिया। मुझे थोड़ा समय दो। ठीक है। अजीब बात है, गोंग लेई की नसों को सुचारू करने में बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति खर्च हो गई। अब रुकावट को दूर नहीं कर पा रहा। लड़के, तुम हो गए क्या? मैं और नहीं झेल पाऊंगा। गोंग जी, मेरी मदद करो। मुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति दो। कैसे दूं? वाकई काम कर रहा है। तुम ऐसे शक्ति दे रहे हो? मुझे नहीं पता, मैंने कभी आजमाया नहीं। कोई बात नहीं।
पहले काम पूरा करते हैं। माफ कीजिए, आपका इंतजार करवाया। इंस्ट्रक्टर, आप हार गए। बच्चे, तुम बहुत मजबूत हो। क्या तुम मेरे शिष्य बनने के बारे में सोचोगे? तुम अभी तक लायक नहीं हो। अहंकारी, तुम जीत गए। आज सभी को 1 दिन की छुट्टी। ठीक है, 1 दिन की छुट्टी। झांग शाओ, कल कुछ काम है? झांग शाओ, आज कैसे सोचा मुझे खाने पर बुलाया? बेशक तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे लिए निम्न स्तर का कौशल हासिल किया। चलो घर चलते हैं। ठीक है, चलो। वेटर, हमें हु परिवार के प्राइवेट रूम में ले चलो। माफ कीजिए, हु परिवार को वित्तीय समस्याएं हैं। सेवा नवीनीकृत नहीं हुई है। प्राइवेट रूम रद्द कर दिया गया है। कैसे हो सकता है? क्या ये हूँ साहिबा नहीं है? कुछ दिनों से नहीं मिले, फिर से बॉयफ्रेंड बदल लिया। लेकिन तुम्हारा ये चेहरा, अभी भी पुरुषों को लुभाने में माहिर हो। ये हूँ परिवार अभी तक कैसे टिका हुआ है? तुम हर रात काफी मेहनत करती होगी। शेन किंगकांग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन नहीं जानता कि तुम हूँ जियोलिन, चरित्रहीन हो। यहाँ तक कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हें नीची नजर से देखता है। थोड़ा सामान दिखाओ। तुम कौन होते हो? ये मत सोचो कि तुमने इंस्ट्रक्टर को हरा दिया। तुम महान हो गए हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे शेन परिवार की स्थिति तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। कितना शोर है। तियानलो होटल, बस इतना ही। तुम रुको, मैं मैनेजर को बुलाता हूँ। तुमने मुझे मारा? शेन शाओ, आप बड़े हैं, छोटों की गलतियों को माफ कर दें। हमारे साथ सामान्य व्यवहार न करें। तुमने क्यों इस तरह के व्यक्ति से माफी मांगी? तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? इस तरह के लोग हमेशा तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएंगे। लेकिन तुमने उसे मारा, हमारे को परिवार का क्या होगा? हमारे को परिवार के जीवन मरण की परवाह कौन करता है? देखा, इसे कहते हैं समझदारी। तुम अभी मुझसे माफी मांगो, नहीं तो मैं हूँ परिवार के सभी व्यवसाय बंद कर दूंगा। शेन शाओ, यह हमारे बीच का मामला है। झांग शाओ को परेशान न करें। ठीक है, अभी घुटने टेक कर 2 बार कुत्ते की तरह भौंको। शायद मैं हूँ परिवार को माफ कर दूंगा। एक लड़की से कुत्ते की तरह भौंकने को कहना, तुम सचमुच बेहुदा हो। 2 और सिर जोड़ दो। एक और शब्द कहो तो मैं उसे नंगा कर दूंगा। ठीक है, मैं भौंकूंगा। कौन उपद्रव कर रहा है? मैनेजर, ये लोग हंगामा कर रहे हैं और शेन शाओ को मारा है। गोलू, तुम यहाँ कैसे आ गए? तियानलू होटल भी मेरे गो परिवार की संपत्ति है। तुम कहते हो हम खाने आए थे, न सिर्फ हमारा प्राइवेट रूम कैंसिल कर दिया गया, बल्कि हमारा अपमान भी किया गया। मैनेजर, उनके पास पैसे नहीं है, मूर्ख। झांग शाओ की ताकत तुम जिंदगी भर नहीं पा सकते। तुम्हें निकाल दिया गया है, अभी चले जाओ। इस गरीब आदमी की इतनी हिमायत क्यों कर रहे हो? झांग शाओ हमारे गो परिवार के मेहमान हैं। मैं शेन परिवार से हूँ। शेन परिवार क्या चीज है? आज से तियानू होटल शेन परिवार के किसी भी सदस्य का स्वागत नहीं करेगा। ठीक है, तुम लोग मेरा इंतजार करो। झांग शाओ, गुस्सा शांत करो, आज मेरी तरफ से है। हु परिवार का प्राइवेट रूम भी बहाल कर दिया जाएगा। धन्यवाद। झांग शाओ, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तुम गलत समझ रहे हो। तुम लोग कितने करीब हो? करीब झांग शाओ और मैं। हमारे बीच गहरे व्यापारिक संबंध हैं, है ना? हाँ। ज्यादा से ज्यादा नीलामी में आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम क्या कह रहे हो? मैं अभी वापस जाता हूं। शेन शाओए, आज मूड अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी क्या मतलब? झांग जिउचुआन की वजह से ना? पापा, तुम ये बर्बाद करने वाले शेन परिवार को नाराज क्यों किया? अब देखो, शेन परिवार ने हमारे साथ सहयोग रद्द कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? मैंने शेन किंगकांग को मारा है। यह मामला मैं तुम्हारे लिए सुलझा दूंगा। तुम सुलझाओगे? तुम क्या सुलझाओगे? हमारा हो परिवार चाहे कितना भी बुरा हाल हो, लेकिन एक गरीब आदमी के हाथ में नहीं सौंपा जाएगा। पापा, मैंने शेन शाओ से बात की है, वे तैयार है हमें एक और मौका देने के लिए। बस क्या? बस मेरी बहन उनके साथ एक रात बिताए, हमारा हो परिवार फिर से जीवित हो जाएगा और पुरानी शान भी वापस आ जाएगी। जियोलिन, तुम उनके साथ जाओगी ना? घिनौना, वह तुम्हारी बेटी है, तुम उसे ऐसे आदमी के साथ कैसे भेज रहे हो? हमारे हु परिवार के मामले में तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं। पापा, देखो ये पागल घर में आकर मारपीट कर रहा है। हु जियोलिन,
यही है तुम्हारी ताकत। अगर तुम नहीं जाओगी तो इस घर में कभी वापस मत आना। शेन किंगकांग कोई अच्छा आदमी नहीं है, मत जाओ। झांग शाओ, मुझे पता है तुम अच्छे हो, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है। शेन शाओ, मैं आ गया हूं। शेन परिवार का मामला। सिद्धांत रूप में तुम्हारे पास अब कोई योग्यता नहीं है हमारे शेन परिवार के साथ सहयोग करने की, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। यह तुम पर निर्भर है कि तुम इस मौके को पकड़ पाते हो या नहीं। शेन शाओ, कृपया स्वाभिमान बनाए रखें। मैं वैसी लड़की नहीं हूं जैसी आप सोचते हैं। मत समझो कि मुझे नहीं पता हूं परिवार की हालत क्या है। तुम मेरे सामने नाटक क्यों कर रही हो? शेन परिवार के अलावा तुम्हारी मदद कौन करेगा? ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, तो किसी और को ही ढूंढ लो। रुको, मैं पीती हूं। झांग जूचुआन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कोशिश करके देखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? शेन परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बस एक छोटा सा शेन परिवार, मैं उन्हें कुछ नहीं समझता। तुम ठीक हो। झांग शाओ, झांग शाओ, तुम आ गए। मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं उस बेरहम घर वापस नहीं जाना चाहती। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? पहले आराम करो। झांग जूचुआन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे हो। क्या तुम जानती हो वो कौन है? वो मेरी मंगेतर है। मुझे फंसाने के लिए तुमने वाकई हद कर दी। इसका क्या मतलब है? विश्वास नहीं होता? मैं ये वीडियो सार्वजनिक कर दूंगा। तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। लगता है तुम्हारा यह मंगेतर तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। झांग भाई, क्या तुमने नहीं कहा था कि वीडियो सार्वजनिक नहीं किया जाएगा? जब तक मैं उसे बर्बाद कर सकता हूं, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। तुमने मेरा इस्तेमाल किया। मैं तुम्हारी मंगेतर हूं। मंगेतर, तुम इस लायक भी हो? तुम जैसी लालची औरत मेरे झांग परिवार में आने की सोच भी कैसे सकती है? मत समझो कि मुझे नहीं पता तुम बाहर क्या क्या करती हो। देखो इसे कैसे बेवकूफ बना रही है। तुम दोनों तो सच में जोड़ी हो। क्या मैं एक बार फिर अच्छा इंसान बनकर तुम्हारी मदद करूं? तो शेन किंगचांग उसे मिलने को तैयार था। यह सब तुम्हारी साजिश थी। इतनी खूबसूरत औरत के साथ होकर तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। अब तुम मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगो और स्वीकार करो कि तुम मुझसे कमतर हो। मैं विचार कर सकता हूं कि यह वीडियो सार्वजनिक न करूं। तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम लायक ही नहीं हो। जिद कर रहे हो? मैं अभी ये वीडियो भेज देता हूं। देखता हूं तुम और तुम्हारी मां का क्या चेहरा रह जाता है। झांग परिवार में रहने का क्यों नहीं भेज पा रहा? तुमने क्या किया? अंदर आओ। गोंगली, तुम यहां क्यों हो? तुम्हें शिकार का इंतजार करने दूं और मैं जाल न बिछाऊं? मतलब? जब हुजोले ने मुझे बाहर बुलाया था तभी मुझे शक हो गया था। इसलिए मैंने गोंगली को कहा कि वह मेरे पीछे इस होटल तक आए और मोबाइल से रिकॉर्ड करे। तुम्हारी हर हरकत अभी सिग्नल काट दिया है। तुम भेज नहीं पाओगे। झाओ सान, तुम कहते हो इसे दादा को दे दो, तुम कहते हो हम में से कौन झांग परिवार में नहीं रह पाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? घुटने टेको, हुजोलिन से माफी मांगो। तुम सपने देख रहे हो, सोचो भी मत। अगर हिम्मत है तो मार डालो। ठीक है, कल यह वीडियो सभी मीडिया को भेज दो। मैं हेडलाइन पर देखना चाहता हूं। ठीक है। नहीं नहीं, दादा को मत दो। तुम जानते हो क्या करना है। प्लीज मेरी मदद को देखते हुए मुझे इस बार माफ कर दो, ठीक है? सॉरी, मुझे तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था।
तुम्हारी माफी की कोई कीमत नहीं। हु परिवार को अभी कितने पैसे चाहिए ताकि समस्या हल हो जाए? 50 लाख। सुना? हु परिवार को 50 लाख दो, यह मामला खत्म हो जाएगा। 50 लाख? मुझे मार डालो तो भी नहीं है। जब तुम्हारे दिमाग में दूसरों को नुकसान पहुंचाने का विचार आया तो पैसे जुटाने का हुनर भी होना चाहिए। 50 लाख एक हफ्ते में एक पैसा भी कम नहीं। ठीक है, तुम लोग मेरा इंतजार करो। काम कैसा चल रहा है? 50 लाख उधार चाहिए जल्दी। ये तो साफ दिख रहा है कि गड़बड़ हो गई। इतना मत बोलो, पहले मुझे उधार दो। मैं तुम्हें क्यों उधार दूं? बकवास मत करो। मुझे पता है हमारा मकसद एक ही है। वयस्क होने का मतलब है अपनी गलतियों की कीमत चुकाना। और फिर 50 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। मैं खुद से कैसे उधार ले सकता हूं? तुम क्या चाहते हो? मुझे फूहन दान दिलाओ। 50 लाख दोनों हाथों से पेश करूंगा। तुम मुझे चोरी करने भेज रहे हो। दुनिया में मुफ्त का खाना नहीं मिलता। आज आध्यात्मिक शक्ति परीक्षण होगा। कोई भी यहां खड़े होकर किसी को भी चुनौती दे सकता है। मैं झंगजिउ चुन को चुनौती देना चाहता हूं। ची ची। ठीक है। आध्यात्मिक शक्ति 3 स्तर हाल ही में सुधार हुआ है। डर गए? डरना तो तुम्हें चाहिए। टीलिंग दान में गया है। मैं झंगजिउ चुन को हराने की क्षमता रखता हूं। झंगजिउ चुन। मैं हार गया। अगला कौन आना चाहता है? मैं आऊंगा। ये अकादमी है, बाकी लोगों को भाग लेने की मनाही है। तुम्हारे छात्र ने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है। आज मैं इसका हल जरूर निकालूंगा। अकादमी में मुझे हर किसी की सुरक्षा करनी है। क्या तुम सच में मेरे शैन परिवार के खिलाफ जाना चाहते हो? शिक्षक धन्यवाद। तुम मुझे कुछ समय के लिए बचा सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। एक न एक दिन सामना करना ही होगा। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। दिलचस्प है। यह दृश्य किसी पुरानी याद जैसा लगता है। वो आध्यात्मिक शक्ति 5 स्तर का है। उसकी ताकत मजाक नहीं है। यह तुम्हें वापस। चिंता मत करो, मैं उसे तुम्हारी जान लेने नहीं दूंगा। बच्चे, हिम्मत और पागलपन 2 अलग चीजें हैं। इतनी बड़ी बातें मत करो, जीभ कट जाएगी। उम्र तो बहुत है, ताकत नहीं। बस बातें बहुत करते हो। तुम्हारे उस बेटे की तरह जो गलत काम करता है। बस जुबान से लड़ना जानते हो। इतनी जल्दी मरने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। बच्चे, तुम फंस गए। मैं तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति चूस लूंगा। तुम्हें फिर से निकम्मा बना दूंगा। इस तरह तुम्हारी जान नहीं लूंगा। बीएन कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छी चाल है। अगर शेंकिंग कैंग मैं तुम्हारे जैसी थोड़ी सूझबूझ होती तो आज इस हालत में नहीं होता, आज इस स्थिति में नहीं होता। मेरे बेटे का नाम लेने की हिम्मत मैं तुम्हें धीरे धीरे देखने दूंगा। कैसे तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति खत्म होती है। तुम बेशर्म बूढ़े हो, शर्म नहीं आती? छोटों के साथ ऐसा घटिया तरीका अपनाते हो। शैन परिवार का मुंह कहाँ रहेगा? शिक्षक, कोई और रास्ता नहीं है। सब आकर देखो, शैन परिवार का मुखिया एक नौजवान की आध्यात्मिक शक्ति खत्म करने जा रहा है। बहुत शर्मनाक है। तुम नियम नहीं मानते और मैं तुमसे नहीं लड़ रहा। मुझे नियम क्यों मानने चाहिए? मैं नियम मानता हूं। उसकी जान नहीं ली। यहां कोई नियम नहीं है जो लाइव स्ट्रीमिंग को रोके। और फिर ये मेरा इलाका है, सब देखो। एक युवा की आध्यात्मिक शक्ति, बिल्कुल शर्मनाक। आए हुए दोस्तों, फॉलो और लाइक करो। तुम बहुत आगे निकल गए। मैं आगे निकल गया तो क्या? तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। जब मैं इस लड़के को खत्म कर लूंगा तब तुम्हारी बारी आएगी। अजीब बात है, इतने समय से अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? यह मेरा अभ्यास किया हुआ कुंवारी विद्या है जो कभी खत्म नहीं होती। ये लड़का सामान्य नहीं है। अगर ये 5वें स्तर का योद्धा भी होता तो अब तक खत्म हो चुका होता। तुमने आखिर क्या किया? तुम्हें इतना चूसना पसंद है तो खूब चूसो।
क्या हुआ शेन मुखिया, तकलीफ हो रही है? ये कैसे हो सकता है? बहुत ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति अवशोषित कर ली, शरीर भर गया है। तुम सोचते हो मैं शिकार हूं, लेकिन असल में मैं शिकारी हूं। मैं तुम्हें खुद देखने दूंगा कि तुम्हारी आध्यात्मिक नसें कैसे फटती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बेइन, उसे रोको। मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति से तुम्हारी नसें फोड़ दूंगा। इस तरह बेइन कोच भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने गलती कर दी, इस बार माफ कर दो। तुम जब बुरे काम कर रहे थे तो कभी सोचा था आज का दिन देखने को मिलेगा? मैं तुम्हारे पापों का फल हूं। पापा, मेरी आध्यात्मिक शक्ति कहाँ है? पापा, तुम ठीक तो हो? मुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति महसूस नहीं हो रही। उसे तकलीफ है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति कहाँ है? पापा, तुम ठीक तो हो? मुझे क्यों नहीं महसूस हो रहा? तुमने मेरे साथ क्या किया? अति हो गई, अब तुम जिंदगी भर अभ्यास नहीं कर पाओगे। तुम झूठ बोल रहे हो। चोरी करने आए थे, खुद ही फंस गए, अब तुम बेकार हो गए हो। तुम चुप रहो। शेन परिवार तुम्हें मजा चखाएगा। चलो हम चलते हैं। गोंगली, तुम झांग जूचुआन को आराम करने ले जाओ। रुको कोच, मैं चुनौती देता हूं। झांग जूचुआन। झांग भाई, उसकी आध्यात्मिक शक्ति अभी वापस नहीं आई। तुम बहुत आगे निकल गए। सच में औरतों के पीछे छुपते हो। पिता की तरह मां के पीछे छुपते थे, अब उसके पीछे छुप रहे हो। तुम भी अपने पिता की तरह एक बेकार कायर हो। तुम जानते हो क्या बोल रहे हो? आओ, तुम मुझसे लड़ो। मैं तुम्हें धूल चटा दूंगा। मेरे जूते चाटो। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया बोलने से पहले सोचो? भाग्य या दुर्भाग्य ताकत पर निर्भर करता है। तुम्हारे पास तो आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं। कह सकते हो कि बड़ी मुसीबत आने वाली है। छोड़ो। आओ आओ आओ। तुम्हारे पास इतने सारे कौशल है ना, कितने भी शक्तिशाली कौशल हो, उन्हें चलाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। तुम्हारे पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, ये बिल्कुल बेकार है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अभी तक वापस नहीं आई है। सुनो, पहले अपनी शक्ति वापस लाओ। जब तुम्हारी शक्ति वापस आ जाएगी तो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मनचाही बात होने दूंगा? उसे शक्ति वापस लाने के लिए ले जाओ, मैं रोकूंगा। चलो। मुझे लगा था तुम कितने शक्तिशाली हो, पता चला कि सिर्फ, और तुम घमंड दिखा रहे हो। तुम भी तो हार गए थे दूसरे स्तर के झंग ज्यूचुन से। तुम कौन होते हो उसकी तुलना करने वाले? मैं एक बार फिर कहता हूं, हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पीटूंगा। घमंडी, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। ढूंढो। इस तरह चलते रहना बहुत धीमा है। गुलिन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? पिछली बार जब तुमने मेरी मदद की थी, मेरी आध्यात्मिक शक्ति वापस आ गई थी। गति बहुत तेज हो गई थी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ठीक है, तुम पर भरोसा है। प्रतिक्रिया मिल रही है। जारी रखो। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम सीमा पार करने वाले हो? तुम यहाँ शांति से सीमा पार करो। झंगबिये ही मुझ पर छोड़ दो। उसके पास कोई चाल है। अगर अभी नहीं मानोगे तो हार जाओगे। मैं हार नहीं मानता। रुको। झंग ज्यूचुन कहाँ है? उसे थोड़ा और समय चाहिए। उसके आने से पहले मैं यहां हर किसी को चुनौती दूंगा। हर एक मिनट के साथ कोई ना कोई उसकी वजह से चोट खाएगा। उसके आने से पहले मैं तुमसे लड़ूंगा। मुझे थोड़ा अच्छा लगा। किसी ने मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं किया? अंदाजा था, तुम एक कुत्ते को भी पाल नहीं सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि वे गायब हो जाएं। अगला तुम हो। सावधान, वो आध्यात्मिक शक्ति के तीसरे स्तर तक पहुंच चुका है। इतने कम समय में 2 स्तर ऊपर चढ़ गया। यह कैसे संभव है? डर गए?
हम दोनों तीसरे स्तर पर हैं। तुम जरूरी नहीं कि मुझे हरा सको। नहीं, पिताजी ने तुम्हें जाने से मना किया है। पिताजी, आप यहाँ कैसे आ गए? ये लड़का सभी को चुनौती दे सकता है। जरूर कोई प्लान बनाकर रखा होगा। बहुत खतरनाक है। बेटी, मैं तेरी जगह लड़ूंगा। यह नियमों के खिलाफ है। कैसा नियम? एक पिता अपनी बेटी को मुसीबत में नहीं देख सकता। गौंग जुए, चाहे तुम ही क्यों न हो, अपवाद नहीं बन सकता। बकवास बंद करो। बी परिवार में अब सिर्फ तुम बची हो। तुम माता पिता के दिल की बात कैसे समझ सकती हो? यह लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं है। झंग शाओ ने मेरी जान बचाई थी। गोंग परिवार को उनका तकनीकी ज्ञान दिया, नैतिक और तार्किक रूप से। उसके लिए समय खरीदना है। हाँ, और दूसरे छात्रों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बेटी बड़ी हो गई है, जिम्मेदारी समझने लगी है। तुम्हारा साथ देते हैं। गोंग जी, मुक्केबाजी में आंख नहीं होती। सावधान रहना। तूफानी तलवार। सच मिट्टी से सर की आध्यात्मिक शक्ति। क्या हैरान हुए? अब घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो, दया की भीख मांगो। सपने देखो, एक ही स्तर पर हो तो क्या हुआ? कौन जाने तुमने किसी तकनीक से कुछ देर के लिए अपनी शक्ति बढ़ाई हो। आध्यात्मिक शक्ति असली है या नकली, लड़कर पता चलेगा। मेरी मर्जी। सचमुच राजकुमारी वाली अदा है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे गोंग परिवार को महत्व देता हूं? पहले तुम्हें खत्म करूंगा, फिर अगला। झंग जूचुन, माफी मांग सकता हूँ, लेकिन पहले मेरा एक सवाल का जवाब दो। तुमने इतने कम समय में अपनी आध्यात्मिक शक्ति कैसे बढ़ाई? इस दुनिया में एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली है। झंग जूचुन, अगर वो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? 2 स्तर एक साथ बढ़ाना। दोष तुम्हारा है जो सिर्फ झंग जूचुन को देखा, इस नाकाबिल को, लेकिन असली प्रतिभा को नहीं देखा। समझ गया, तुम उससे जलते हो। दया की भीख मांगो। झंग बीएई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक हो? संभाल सकता हूँ। तुमने सफलता पा ली है। अच्छी तरह सबक सिखाओ। ठीक है। आध्यात्मिक शक्ति उग्र हो रही है। यह पागलपन का संकेत है। अगर अब नहीं रुके तो जान को खतरा हो सकता है। मुझे हराना चाहते हो? तुम हो कौन? जिद्दी अहंकारी। यह मुक्का मेरी मां के लिए है। यह मुक्का गोंग लेई के लिए है। यह मुक्का उन पुराने झांग जिउचुआंग के लिए है। तुम होश में आ गए? कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? यह कहा है? यह स्पिरिट पावर एकेडमी का मेडिकल रूम है। तुम बेहोश हो गए थे। झांग बाई कहा है? चिंता मत करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हम। यह क्या है? इंटरमीडिएट स्पिरिट टेक्निक। अगर तुम इसे सीख लो तो स्पिरिट पावर लेवल 4 हो जाएगा। और अगर तुमने शर्म की तो यह दोस्ती खत्म। यह तुम्हारा ही है। तुम लोग क्या कर रहे हो? छोटी प्यारी सी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाई को उस हालत में पहुंचाने की? तुम और तुम्हारी सस्ती माँ दोनों एक ही लकीर के फकीर हो। तुम्हारी हिम्मत? मेरी क्या हिम्मत नहीं? तुम समझते क्या हो अपने आप को? यहां बदतमीजी करने की हिम्मत? झांग बाई ने गोंग लेई को घायल कर दिया। गोंग परिवार उसे छोड़ने वाला नहीं। आओ, उसे बांध दो। अच्छा, तुमने सीख लिया है ना? मैं अभी जाता हूँ स्पिरिट पावर एकेडमी से तुम्हें निकालने की मांग करने। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। इंस्ट्रक्टर बे, आप कैसे आ गए? आप ही स्पिरिट पावर एकेडमी के इंस्ट्रक्टर हैं ना? आपका आना अच्छा हुआ। इसने मेरे बेटे को बुरी तरह घायल कर दिया। मैं चाहता हूँ आप इसे निकाल दें। तुम तो बिल्कुल बेहुदा बातें कर रहे हो। झांग बाई ने मुझे घायल किया। गोंग परिवार जरूर सवाल पूछने आएगा। आपने देख लिया ना? यह अभी भी मुझे धमका रही है। ये दोनों साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं।
मैं मांग करता हूँ कि आप इन दोनों को निकाल दें। मैं इसी मामले के लिए आया हूँ। जांच में पाया गया कि झांग बाई ने स्पिरिट बूस्ट पिल चुराई थी। स्पिरिट पावर बढ़ाने के लिए नियमों के अनुसार उसे निकाल दिया जाए। अब समझ आया। स्पिरिट बूस्ट पिल क्या होती है? स्पिरिट बूस्ट पिल एक ऐसी दवा है जो जीवन को जलाकर स्पिरिट पावर बढ़ाती है। गलत इरादे वाले लोग इसके चलते पागल हो सकते हैं। उसने मैंने झांग बाई को देखा। उसके शरीर पर जो अजीब सा एहसास था वह स्पिरिट बूस्ट पिल की वजह से था। किस आधार पर? बाई ही पीड़ित है। वे दोनों हैं। मेरे बेटे पर झूठा आरोप लगाया। डॉक्टर ने उसके शरीर में टीलिंग डैंड का पता लगाया। हाँ, बेहतर होगा कि उसे फिर से आत्मा शक्ति का उपयोग न करने दे, नहीं तो वो बेकार हो जाएगा। जब से तुम लोग जबरदस्ती कर रहे हो, तुम सब मेरा इंतजार करो। अगर बाई को कुछ हुआ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। झांग बाई ने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम उसे छू कर देखो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि झांग बाई न जागे। अभी उसे मारना बहुत आसान है। जब वो जागेगा तब उसकी मौत होगी। वेई प्रशिक्षक, क्या और कोई बात है? क्या तुमने फोन डैन के बारे में सुना है? फोहम डैन एक उच्च स्तरीय सफलता दवा है। क्या हुआ? गायब हो गया। फिर से झांग बाई। उसके पास और रिपोर्ट में नहीं मिला, सिवाय अकादमी में कोई और है। चीज लिया नहीं? अच्छा किया। क्या तुम मुझे इलाज दे सकते हो? दवा का प्रभाव सिर्फ 1 महीने का है। क्यों? यिंग वू गैंग के लिए काम करना यह तुम्हारा सम्मान है। तुम मुझसे और क्या करवाना चाहते हो? पूंछ साफ करो। तुम मुझसे बाई को मारने को कह रहे हो। यह कैसे संभव है? वो मेरा भाई है। मूर्ख, अपने बेवकूफ दिमाग से सोचो। जब तुम्हारा अच्छा भाई जागेगा, तुम सोचो कि क्या वो तुम्हें बाहर नहीं फेंकेगा? मैं अपने ही भाई को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुमने अपने भाइयों को कम नुकसान नहीं पहुंचाया। झांग जूचुआन को दबाना, झांग योजी को नजरअंदाज करना, क्या अच्छा नाटक है भाईचारे का? तुम्हें यह कैसे पता? यिंग वू गैंग की ताकत तुम्हारी कल्पना से परे है। आत्मा शक्ति अकादमी को झांग बाई पर शक हो रहा है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें सामना करना होगा बेइयन और पूरे झांग परिवार से। तुम्हें खुद फैसला करना है। नहीं, क्या वो कैसे वापस आ गई? जियांगझो, मैं झांग एयरलोंग वापस आ गया हूं। ड्रैगन किंग को नमन। सुना है मेरा भाई मुसीबत में है। किसने किया? वो था। वह बेकार कब से इतना बदतमीज हो गया? आप विदेश में रहते हैं, शायद नहीं जानते। झंग जिउचुन। बात करो। ताकत तो है। दिलचस्प है। मिलना चाहिए मेरे इस लंबे समय से अनदेखे 9वें भाई से। इतने सालों बाद भी इसी घटिया जगह पर रह रहा है। बिल्कुल सुधार नहीं हुआ। एयरलोंग, तरबूज खाओ। एयरलोंग, तुम्हें किसने कहा? तुम्हारे बेटे ने मेरे भाई को मारा है। आज मैं उसके लिए इंसाफ लेने आई हूं। दूसरी कुमारी, यह एक गलतफहमी होगी। एक्सायोचुन बिना वजह किसी से लड़ाई नहीं करता। तुम्हारा मतलब मेरे भाई की गलती है। मेरा यह मतलब नहीं था, तो फिर क्या मतलब है? साफ बताओ। बोल नहीं पा रहे ना?
जरूर झंझुझुन है, BAG से चलता है, इसलिए किसी तरकीब से उसे फंसाया। तुम्हारा पूरा परिवार ही घटिया है। तुम कैसे हल करना चाहते हो? बहुत आसान है। मैं चाहती हूँ कि वह स्पिरिट एकेडमी के सबके सामने BAG को फंसाना कबूल करे और अपनी स्पिरिट खत्म कर दे। जियांगछू से निकल जाए। दूसरी कुमारी, तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है? मुझ पर आओ। तुम हो कौन? मुझसे शर्तें करने वाला? मैं जीने दूंगी तो जी पाओगे, मैं 3 कहूंगी तो तुम्हें मरना होगा। माँ, छोटे प्यारे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? माँ तुम ठीक हो? तुमने मेरी माँ को ऐसा मारा? हाँ, मैंने ही किया। तुम 3 ढूंढो। XIA चुन मत करो। बड़ी ड्रैगन, तुम पहले की तरह ही गुस्सैल हो। बेशर्म। स्पिरिट लेवल 3, इसलिए थोड़ा घमंड है, लेकिन अफसोस फिर भी बहुत कमजोर। स्पिरिट लेवल 6। झंझुझुन, तुम अभी भी उतने ही बेकार हो। तुम्हें कुचल दूंगी, एक चींटी की तरह, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी कुमारी, तुम्हें इतना खत्म करने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैं दयालु हूं। अगर तुम माफी मांगो और घुटने टेक दो, मैं तुम्हारी जान बख्शने पर विचार करूंगा। दिन में सपने देखना। मैं देखना चाहता हूं, तुम अभी नहीं देख सकते हो। सब रुक जाओ। परिवार के मुखिया, रलोंग, तुम थोड़ा ज्यादा ही आगे बढ़ गए हो। उसने मेरे भाई को घायल किया है। मैं न्याय मांगने आया हूँ। जियाओ चुआन, वो भी तुम्हारा भाई है। वह इस लायक नहीं है। तो क्या मैं इस लायक हूँ ये परिवार का मुखिया बनने के लिए? झांगचुआन, उसे बाहर निकाल दिया गया है। बाई ही आपका असली पोता है। बाई ने टीलिंग डैन चुराया है, ये सच है। अगर मैं उसकी रक्षा करूंगा तो पूरी स्पिरिट पावर अकादमी के खिलाफ हो जाऊंगा। तो क्या हुआ? झांग रलोंग, तुम गलत कदम मत उठाओ। मेरे हाथ में झांग परिवार की सारी विदेशी संपत्ति है। मुझे विश्वास है मेरे पास गलत करने का पूरा अधिकार है। तुम समझ रहे हो क्या कह रहे हो? ये तो सीधे परिवार के मुखिया को चुनौती देना है। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं हरा सकता? मैं देखना चाहता हूँ क्या यह नीच मां बेटा जोड़ा आप उनकी रक्षा अभी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ये लड़की तो पागल हो गई है। जियाओ चुआन, मैं तुम्हारी माँ की रक्षा के लिए लोग भेजूंगा, तुम भी सावधान रहना। जरूरत नहीं, मैं अपने परिवार की रक्षा खुद करूंगा। मैं ये एक शर्त पर कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम झांग परिवार में वापस आ जाओ। यह तो नई बात है। बाई की वजह से झांग परिवार अभी मुश्किल में फंस गया है। तुम वापस आओगे तो स्थिति सुधर सकती है। पहले मैं गलत था। तुम्हारी कोई शर्त हो तो बताओ। मुझे वापस बुलाना? कभी नहीं। झांग शाओ काफी समय से नहीं आए। आज क्या? किस खजाने की तलाश में आए हो? मुझे बैकाओ लिक्विड चाहिए, स्पिरिट पावर बढ़ाने के लिए। बैकाओ लिक्विड? यह सस्ती चीज नहीं है। मेरे पास सिर्फ यह एक बोतल है। झांग शाओ, बताओ क्या देकर लोगे? 2 मध्यम स्तर के मार्शल आर्ट्स, फ्लेमिंग पाम और स्प्रिंग रिवाइवल। एक बार में 2? कीमत बताओ। 50 लाख, लेकिन मुझे पैसे जुटाने का समय चाहिए। झांग शाओ, क्या मैं आज जल्दी आ गया? आज तो बहुत भीड़ है। सब बैकाओ लिक्विड के लिए आए हैं। जल्द ही एक खूनी लड़ाई होने वाली है। झांग शाओ की मिस गो के जरिए आए हैं। बस यह बैकाओ लिक्विड बहुत महंगा है, हम तो बस देख ही सकते हैं। हर चीज में भाग्य का हाथ होता है। ज्यादातर समय इंसान चीज नहीं चुनता, बल्कि चीज इंसान को चुनती है। वह आदमी कौन है? वह तो जो परिवार के युवराज हैं, जो यंगजिए, जिन्हें सबसे ज्यादा संभावना वाला माना जाता है। अगले जनरेशन के मार्शल गॉड बनने का, कम उम्र में ही 7वें स्तर तक पहुंच गए हैं। एक दिन जरूर 9वें स्तर को तोड़ेंगे। वह भी मार्शल गॉड बनने लायक? तू जैसे नकारा को 100 जड़ी बूटियों का रस मिलने वाला है। गो परिवार की नीलामी तो सच में स्तर गिरा रही है। कोई भी बिल्ली कुत्ता अंदर आ जाता है। तू कैसे बात कर रहा है? जान साहब तो गो परिवार की नीलामी शाला के विशेष अतिथि हैं। यहाँ तुझे बोलने का हक कब मिला? बड़ी ड्रैगन लेडी, ज्यादा हद मत कर। मान जा, नहीं तो तुझे भी पीट दूंगा। उसे छोड़ दो। क्या ये वही नहीं है जिसे ड्रैगन किंग जांग एरलोंग कहा जाता है? वो यहाँ क्यों आई है? उसका बेहद लाडला भाई जांग बाई है। जांग जुआन ने जांग बाई को भाई कहा, इसलिए वो उससे बदला ले रही है। क्या तुम्हें उसके थ्री से डर नहीं लगा? क्या बात है? तुम्हारे जानने वालों से सबका संबंध है, तुम चिंता मत करो। मैं पहले उन्हें एक एक करके खत्म करूंगा, फिर तुम्हारे पास आऊंगा।
मैं सोच रहा था कौन है, बस 3 स्तर की आध्यात्मिक शक्ति वाला हीरो बनने चला है। चूंकि तुम 3 को ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। रुको, ड्रैगन किंग मेरी नीलामी शाला में सबके सामने हिंसा कर रहा है। क्या को परिवार में कोई नहीं है? मैं अपने घरेलू मामले संभाल रहा हूँ। कब किसी बाहरी ने हस्तक्षेप करने का हक मिला? जांग साहब, बू साहब मेरी नीलामी के विशेष अतिथि हैं। तुम यहाँ हाथापाई करोगे तो यह वो परिवार का मामला है। महानुभावों, 100 जड़ी बूटियों का रस नीलाम करने से पहले आपके लिए लाते हैं 2 स्टार्टर। पहला है ब्लेजिंग पाम। बोली शुरू। 30 करोड़। पिछली बार भी मार्शल गॉड की तकनीक थी। गो परिवार, कहीं हमसे मजाक तो नहीं कर रहे? आप लोग निश्चिंत रहें, हमारी बताई गई तकनीकें असली हैं। 30 करोड़ 20 लाख। बाई ने भी यही तकनीक पाई थी। कहीं यह तकनीक नकली तो नहीं? 35 करोड़। ड्रैगन किंग, इसका क्या मतलब है? किसने कहा कि यह गुम्फा तुम्हारा है? मैं वुशेन गुम्फा हासिल करके रहूंगा। इतनी जल्दी बात मत करो, हम अपनी काबिलियत दिखाएंगे। 30 करोड़ 70 लाख। 40 करोड़। चलो एक समझौता करते हैं। मैं ये चित्र खरीदने के बाद तुम्हारे साथ साझा करूंगा। कैसा रहेगा? दिलचस्पी नहीं। समझाने पर नहीं मानते तो मजबूर करना पड़ेगा। मुझे मजबूर करने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है। अकड़बाज। लॉन्गवांग हार गया। काबिलियत वाकई कमाल की है। कुछ समय बाद शायद 9वें स्तर तक पहुंचकर नया वुशेन बन जाए। और मत लड़ो, नहीं तो तुम्हारी मौत तय है। रुको, यह नीलामी घर है, लड़ाई का मैदान नहीं। माफ कीजिए, गुस्से में आ गया था। 50 करोड़ 1 रुपए। 50 करोड़ 1 रुपए एक बार। बिक गया। झू शाओबे, बधाई हो। दोस्तों, शुक्रिया। दूसरी वस्तु, यह भी वुशेन से है। शुरुआती बोली 5। रुकिए, सभी से माफी चाहता हूं। हमें इस गुम्फा का फिर से मूल्यांकन करना है। नीलामी स्थगित। कहीं कोई समस्या तो नहीं? मुझे पहले से शक था। वो गुम्फा संदिग्ध है। मध्यम स्तर का गुम्फा इतनी आसानी से कैसे मिल सकता है? अगर जू शाओबे ने 50 करोड़ में नकली सामान खरीदा है तो मजा आ जाएगा। सब शांत रहें, हम जल्द ही फिर शुरू करेंगे। पापा, आप यहाँ कैसे? मैंने सुना तुम्हें 2 मध्यम स्तर के गुम्फा मिले हैं। मैं जानना चाहता हूं। सच सच बताओ पापा को। क्या? मेरे अपने स्रोत हैं। पापा, आपको इन दोनों गुम्फा में इतनी दिलचस्पी क्यों है? 2 नहीं है। इतना समय बीत गया, अभी तक तैयार नहीं हुए। कहीं ये गुम्फा वाकई खराब तो नहीं? सलाह कर रहे हैं कैसे लोगों को ठगा जाए। मैंने सुना है कुछ अपराधी समूह समय खींचकर मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। नहीं, मुझे पूछना होगा। झू शाओबे, कृपया बेफिजूल घूमे नहीं। फिर क्या नया षड्यंत्र रच रहे हो? क्या हुआ? नीलामी घर ग्राहकों की गोपनीयता की रक्षा करता है, यह स्वाभाविक बात है। लेकिन मेरे पिताजी और चुनशिंग ज्यू और वुशेन के बीच एक रिश्ता है। वे आपसे मिलना चाहते हैं। यह ठीक नहीं लगता। अगर झांग साहब तैयार हों तो मैं इस नीलामी से होने वाला सारा लाभ आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो। पापा, मैं उन्हें ले आया। आप गोचिंग, वुशेन महोदय को प्रणाम करता हूं। तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? आंखें, आपकी आंखें पहले जैसी ही है। केवल तुम ही हो इतने संवेदनशील। जो आंखों से मुझे पहचान सकते हो। वुशेन महोदय, आप कैसे? कहानी लंबी है। अब मैं वुशेन नहीं रहा। मुझे ज्यू चुआन कहो और यह बात गुप्त रखना। जी,
वो जियो चुआन भाई, क्या आप भी हर्बल तरल के लिए आए हैं? मुझे जल्द से जल्द अपनी शक्ति बढ़ानी है। मुश्किल है, मैं भी नीलामी घर के नियम नहीं तोड़ सकता। नीलामी घर के नियम। मुझे नियम तोड़ने की जरूरत नहीं, बस एक बड़ा चारा डालो। माफ कीजिए सभी, अभी थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी। अब नीलामी जारी है। कहीं पीछे से तो नहीं चल रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? सभी वस्तुएं सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को मिलेंगी। बस अभी परिवार के मुखिया को एक नई चीज मिली है, जिसे नीलामी सूची में जोड़ दिया गया है। क्या चीज है? आज आए मेहमानों को खुशकिस्मती मिली है, यह वू शेन की उच्च स्तरीय कौशल वान फाजियान। मध्यम स्तरीय कौशल भी दुर्लभ है, उच्च स्तरीय तो और भी दुर्लभ। कहीं ये नकली तो नहीं? वू शेन ने परिवार के मुखिया को यह कौशल सही व्यक्ति को देने को कहा था। आज झो साहब और ड्रैगन किंग दोनों मौजूद हैं। शायद इन दोनों से बेहतर कोई नहीं। अंत में किसके हाथ लगेगा, यह दोनों की शक्ति पर निर्भर करेगा। ठीक है, बकवास बंद करो, जल्दी से कीमत बताओ, मैं इसे लेकर रहूंगा। झूशाओ, जल्दी मत करो, हम एक एक करके चलेंगे। पहले चुनशेंग जुए से शुरू करते हैं। शुरुआती बोली 50 लाख। कोई बोली नहीं लगा रहा। उच्च स्तरीय कौशल की शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सभी पैसे बचा रहे हैं। 50 लाख 1000। बिक गया। लॉन्ग वांग को बधाई। मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूं जो सोचते हैं कि आसानी से मिल जाएगा। उच्च स्तरीय कौशल आखिरकार तरबूज छोड़कर तिल लेने जैसा है। देखते हैं। अगली वस्तु शुरुआती बोली। ये तीसरा है। अभी 50 लाख खर्च किए हैं। अभी पता नहीं उच्च स्तरीय कौशल की कीमत, लेकिन बाई काओ ये दुर्लभ है। 40 लाख 10,000। तुम्हारे बस की बात नहीं। 40 लाख निकाल सकते हो। इसकी चिंता आप न करें। पता चला कि यह लड़का भी बाइकाओ ये के लिए आया है। उसे सफलतापूर्वक नहीं मिलने देना चाहिए। 40 लाख 10,000 एक बार। झूशाओ, दूसरों को फायदा उठाने देने के बजाय हम दोनों मिलकर काम करें। मैं तुम्हारे लिए बाइकाओ ये ले आऊंगा। लॉन्ग वांग इतने उदार? मेरे लिए झंगच्यूचुन को हटा दो। इतना आसान? ठीक है। 40 लाख 10,000 दो बार। 40 लाख 30,000। क्या? उस पर नजर रखो, मैं अभी आता हूँ। मुझे पहले जाना होगा। लॉन्ग वांग, क्या आप समझौता तोड़ रहे हैं? मेरे भाई की जान खतरे में है, मुझे जाना होगा। मुझसे खेल रहे हो? लॉन्ग वांग, आज हमारी दुश्मनी पक्की हो गई। झूशाओ, नीलामी जारी है। नीलामी किसकी? मुझे नहीं चाहिए। चूंकि झूशाओ ने छोड़ दिया, तो झंग शाओ को बधाई, बाइकाओ ये मिल गया। भाई, माफ करना। तुम क्या कर रहे हो? तुम लॉन्ग वांग, युवराज को कुछ हो गया है। कौन है? किसने मेरे भाई को इतना चोट पहुंचाई? वो व्यक्ति असाधारण रूप से मजबूत है। लगता है बदला लेने आया है। क्या यह झंगच्यूचुन है? बदला लेने का मौका ढूंढ रहा है। मेरे भाई का ध्यान रखना। हाँ। उच्च स्तरीय कौशल वन फाजियान। शुरुआती बोली 50 करोड़। ये तो एक बड़ी रकम है। लगता है मेरी जिंदगी में इस कौशल का कोई मौका नहीं। मजाक कर रहे हो? पूरे जियांगजो में कौन 50 करोड़ का फंड जुटा सकता है? बेचना नहीं चाहते तो सीधे कह दो। उच्च स्तरीय कौशल की कीमत तो शहर के बराबर होती है। झू शाओ, अगर चाहते हैं तो बोली लगाइए। गलत है, तुम मुझे फंसा रहे हो। अरे झूशाओ, मेरी तारीफ कर रहे हो। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, उच्च स्तरीय कौशल कहां से लाऊंगा? नीलामी घर के साथ सौदा। अगर कोई बोली नहीं लगाता तो यह वन फाजियान नीलाम नहीं होगा। झंगच्यूचुन, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा।
बड़ी मादा ड्रैगन, तुम पागल हो गई हो। तुमने बीएई के साथ ऐसा करने की हिम्मत की, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम्हारे और मेरे बीच एक बकाया है, मेरे पास अभी तुम्हारे लिए समय नहीं है, हट जाओ। वरना तुम क्या करोगे? नीलामी घर में तुम इतनी धृष्टता कैसे कर सकते हो? चुप रहो। तुमने मुझे बाइकाओ ये नहीं दिलवाया, तो अब तुम्हारी ड्रैगन की नस से काम चलाऊंगा। अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। तुम्हारी औकात ही क्या है? जल्दी गो चिंग को बताओ, बाइकाओ ये ले आए। अगर ये लड़ाई जारी रही तो जान चली जाएगी। तुम्हें घुटने टेकने चाहिए, मुझसे माफी मांगो और झंग परिवार की विदेशी संपत्ति का आधा हिस्सा झू परिवार को दे दो। मैं सोचूंगा कि तुम्हारी जान बख्श दूं, वरना आज मैं तुम्हारे ऊपर अपना गुस्सा निकालूंगा। भौंकना बंद करो, तुम्हें घुटने टेकने चाहिए। सब रुको। क्या तुम भी हस्तक्षेप करोगे? धृष्टता, गो परिवार की नीलामी घर में तुम किसी की हत्या नहीं कर सकते। जो मेरे रास्ते में आएगा, 3 को ढूंढो, 3 को सहो। क्यों? मैं परिवार का मुखिया हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। देखते हैं तुम कितनी देर टिकते हो। जल्दी जाओ, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। पकड़ो। ये कैसे संभव है? मैं 7वें स्तर का हूं, मैं तुमसे हार नहीं सकता। तुमने बाइकाओ ये लिया है। किस्मत से चौथे स्तर पर पहुंच गए। बाइकाओ ये का प्रभाव दिखाने में 15 दिन लगते हैं। क्या ये कहना है तुम लाखों में एक प्रतिभाशाली हो? इतनी सी समझ के साथ तुम खुद को अगला योद्धा कहते हो? मजाक। कौन नहीं जानता तुम बदनाम बेकार हो। दो आजमा लो। मात्र 4 स्तर की आध्यात्मिक शक्ति, इतना घमंड क्यों? तुम्हारा विरोधी। मुझे भी शामिल करो, मुझे भी शामिल करो। मुझे भी शामिल करो। भले ही तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति 7 स्तर की हो, तुम हम सबको नहीं हरा सकते। आज की बात मैं याद रखूंगा। ठीक है, मैं समझ गया। बी होश में आ गया। लगता है सच्चाई आखिरकार सामने आने वाली है। झंग बी, तुमने पुनर्जीवन गोली चुराई। क्या तुम अपराध स्वीकार करते हो? झंग जूचुन और हुएक सायोलिन, उन्होंने मुझे धमकाया। 5 लाख के लिए मैंने आध्यात्मिक शक्ति गोली ली। सचमुच तुम हो? सब एक परिवार है, 2 बातें नहीं। बात स्पष्ट होने से पहले एक तरफा बात पर विश्वास मत करो। आपने देख लिया, उसने बीएई को धमकाया। एक्सायोचुन, आखिर हुआ क्या है? क्या? तुम खुद उससे पूछ लो। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने शिंकिंग गैंग के साथ मिलकर वुएक्सायोलिन को नशे में डाला और हमारी बेइज्जती की। तुम झूठ बोल रहे हो, सबूत है। सबूत चाहिए? यह सबूत है। तुम ये प्यारे। क्या हुआ दीदी? तुम कुछ बोलो। दीदी, तुम मेरी मदद नहीं करोगी? मैं कुछ नहीं कर सकती। यह संभव नहीं। यह झंगजिउचुन की चाल है। अब सबूत सामने है, तुम बहाने बना रहे हो। बोलो, पुनर्जीवन गोली कहाँ है? झंग क्यों आई हुई? उसने मुझे 5 लाख देने का वादा किया, तब मैंने पुनर्जीवन गोली चुराई। बाकी मुझे नहीं पता झंग क्यों आई गुई ये उसका होगा, ऐसा सोचा नहीं था। अब सबसे महत्वपूर्ण है झंग क्यों आई गुई को ढूंढना। यूजी, 7वें ने फूहुन दान चुरा लिया है, उसे मेरे पास लाओ। समझ गया। सातवें भाई, बड़े भाई, तुम यहां कैसे? परिवार के मुखिया ने कहा तुमने फूहुन दान चुराया है, मुझे तुम्हें वापस ले जाना है। क्या यह सच है? यिंग वू गैंग के लोगों ने मुझे जहर दिया है, मुझे उनकी बात माननी पड़ी।
ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। पहले झंग परिवार वापस चलते हैं। विस्तार से परिवार के मुखिया निर्णय लेंगे। क्या हुआ बड़े भाई, तुम यहां कैसे? संयोग होगा। मैंने यिंग वू गैंग के लोगों से मिलने का वादा किया है। सातवें भाई, मुझे तुम्हें चतुर कहना चाहिए या मूर्ख। रहस्यमय व्यक्ति तुम हो। संघर्ष मत करो। तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ नहीं। जोर लगाने से दिल में दर्द होगा। तुम्हें सजा मिलेगी। सजा कमजोरों के लिए होती है। अरे, सातवें भाई यिंग वू गैंग में शामिल हो गया है। उसकी ताकत को कम मत समझो। मुझे गंभीर चोट पहुंचाकर भाग गया। मेरी और गोंगले की शादी अगले महीने तय होगी। मेरी बेटी की शादी सिर्फ वही तय करेगी। मुझे गोंगले पसंद है। ये तुम्हारे गोंग परिवार का सम्मान है। तुम सम्मान नहीं देना चाहते? धृष्टता। गोंग परिवार कम से कम जियांगझो में 10 शीर्ष परिवारों में से एक है। जियांगझो में सिर्फ झू परिवार और अन्य जियांगझो कानून से परे नहीं है। तुम यहां अराजकता नहीं फैला सकते। जियांगझो में मैं ही आसमान हूं। तो मैं इस आसमान को फाड़ दूंगा। तुम विद्यालय में आराम क्यों नहीं कर रहे? यहां कैसे आए? पिताजी, मैं उससे कभी नहीं शादी करूंगी। इस मामले में तुम्हारा कोई विकल्प नहीं। मैंने खबर फैला दी है। अब शायद पूरा जियांगझो जानता है। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। अच्छा, तुम मुझे हराओ। निकम्मे, रुको। और भी बात है, गोंग परिवार तीसरे स्थान पर भी तुम्हारे इशारों पर नहीं नाचेगा। यह वास्तव में बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा है तो कृपया आप ही जाइए। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ? पिताजी, गोंग परिवार मैं तुम्हें सौंपता हूं। अफसोस मैं तुम्हें शादी के रूप में नहीं देख पाया। पिताजी, क्यों? क्या तुम स्वयं को प्रतिभाशाली नहीं कहते थे? कैसे? अब कोई उपाय नहीं है? ये तुम्हारी चीजें छीनने का यही परिणाम है। तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं मार डाला? यह तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। मैं धीरे धीरे तुमसे सबसे कीमती चीजें छीन लूंगा। और यही है शक्ति का अंतर। हमें अवश्य। तुम क्या करना चाहते हो? मैं पूरी तरह तुम्हारी सुनूंगा। अशांत समय में क्या कोई अकेला शांति से रह सकता है? सिद्धांत सभी समझते हैं, लेकिन लोगों को मनाना मुश्किल है। चूंकि वे एक योद्धा देवता चाहते हैं, तो मैं उन्हें एक दे दूंगा। मिस गो, आज हमें यहाँ क्यों बुलाया है? क्या कोई खास वस्तु है? शेनजी, जल्दी मत करो। आज सभी को यहाँ बुलाया गया है जू परिवार के खिलाफ गठबंधन बनाने के लिए। मैंने सुना है कि जू जी गोंग साहिबा से शादी करना चाहते हैं। तुम शादी नहीं करना चाहती तो हमें मोहरा क्यों बना रही हो? जू परिवार आज मेरे सिर पर चढ़ सकता है। कल तुम्हारे शेन परिवार के दरवाजे भी तोड़ सकता है। तुम यहाँ डराने की कोशिश मत करो। कौन नहीं जानता तुम झुंझुन के हो? तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? क्या तुम स्पष्ट कर सकते हो? तुमने मुझे मारा। मैं शेन परिवार का प्रतिनिधि हूँ। तो मैं शेन परिवार के बड़ों की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। झूठ बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। क्या मैंने गलत कहा? क्या तुम स्पष्ट कर सकते हो कि तुम्हारा गोंगले से क्या रिश्ता है? ठीक है, तो मैं आज के इस अवसर का उपयोग करके सभी को बताना चाहता हूं। मेरा और उसका रिश्ता। गोंगले मेरी प्रेमिका है और साथ ही मेरी मंगेतर भी। अगर तुम लोग बाहर बकवास कर रहे हो और कोई सवाल? तुम लोग साथ हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि हम तुम्हारे साथ इस उपद्रव में शामिल होंगे? गु परिवार सहमत है। तुम भी उसके साथ पागल हो गए हो। मुझे झुइंजिए पसंद नहीं है। जो भी उसे पीटेगा मैं उसके साथ हो जाऊंगा। वो परिवार भी तैयार है। वो एक सायोलिन, तुम्हारे पिता और भाई मानने वाले नहीं है। अब मैं हूँ
सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। गो परिवार भी तैयार है। तुम क्यों हो? मुझे मजा आ रहा है। ठीक है, तुम सब उसके साथ मस्ती करना चाहते हो, है ना? अभी 4 बड़े परिवार बाकी हैं। देखते हैं तुम क्या बोलते हो। मैं हुआंग परिवार को 2 उच्च स्तरीय कौशल दूंगा। बाई परिवार को 2 उच्च स्तरीय औषधि नुस्खे दूंगा। बी परिवार तलवारबाजी में माहिर है, मैं उन्हें 2 उच्च स्तरीय तलवार कौशल दूंगा। ठीक है, मजाक है। खाली वादे करना कोई बड़ी बात नहीं। क्या तुम सच में खुद को मार्शल गॉड समझते हो? हाँ, कुछ ठोस चीजें दिखाओ, सबको देखने दो। दोस्तों, मैं गारंटी दे सकता हूं, हमारी नीलामी सभी मार्शल गॉड के उच्च स्तरीय कौशल झंग युवराज द्वारा प्रदान किए गए हैं। क्या सच में? क्या वो सच में उच्च स्तरीय कौशल दे सकता है? मुझे लगता है यह धोखा है। क्या तुम गो परिवार की परख क्षमता पर सवाल उठा रहे हो? सच्चाई जांचने में कोई दिक्कत नहीं है। मानोगे या मैं झू परिवार को बता दूं कि तुम यहां साजिश रच रहे हो? ठीक है, जाओ। मैं देखना चाहता हूं कि झू परिवार तुम्हें इस बेघर कुत्ते को लेगा या नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो शामिल हो जाओ या फिर खटकने वाले बन जाओ। क्या चुनते हो, यह तुम पर निर्भर है। ठीक है, मैं शामिल होता हूं। तो मैं घोषणा करता हूं, 9 द्वार आज आधिकारिक तौर पर स्थापित हो गया है। द्वार प्रमुख को प्रणाम। बैठ जाओ। बाई परिवार के मुखिया, झंग द्वार प्रमुख, यह स्पेल ब्रेकिंग पिल का नुस्खा है, कृपया इसे तैयार करने में मेरी मदद करें। ये स्पेल ब्रेकिंग पिल का नुस्खा है। लाओ बाई, ये स्पेल ब्रेकिंग पिल क्या है? कहा जाता है ताकत से सभी जादू तोड़ दो। इसे खाने से पूरी आत्मिक शक्ति को एकत्रित करके सीमा को तोड़ा जा सकता है, लेकिन सफलता की संभावना 10,000 में 1 है। सफल हो तो जीवन, असफल हो तो 3। नहीं, मैं तुम्हें जोखिम नहीं लेने दूंगा। यह हमारा एकमात्र जुइंजे को हराने का मौका है। अगर किसी और को आजमाया जाए, आत्मिक शक्ति जितनी अधिक होगी, सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यह मामला मेरी वजह से शुरू हुआ और मैं 9 दरवाजों का मुखिया हूं, तो इसे मुझे ही हल करना चाहिए। मुझ पर भरोसा करो। जी मुखिया। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेला नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? बाद में सफलता या असफलता, यह आप सभी पर निर्भर करेगा। सब यहाँ है। जुएंगजे, यह एक निजी क्लब है, कोई निमंत्रण नहीं। इस जियांगझौ में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां झुइंगजिए नहीं जा सकता। आप लोग बातचीत जारी रखें। मैं यहां सिर्फ मिस गोंग से शादी के विवरण पर चर्चा करने आया हूं। डर है कि मुझे तुम्हें निराश करना पड़ेगा। अभी 9 दरवाजे बन चुके हैं और कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। निकल जाओ यहां से। 9 दरवाजे। अरे हाँ, मुझे याद आया, किसी ने मुझे बताया था कि कोई यहां गठबंधन कर रहा है। हमारे बीच में एक गद्दार है ना शैन श्रीमान? मैं इसे अंधेरे से प्रकाश की ओर आना कहता हूं। कौन तुम्हारे जैसे मूर्खों के साथ गठबंधन करेगा? यह तो आत्मघाती कदम है। तुमने हमें धोखा दिया। तुम शैन परिवार का कलंक हो। मैं तुम्हें बताता हूं, मेरा वो पिता जो अभ्यास नहीं कर सकता, वो तो बेकार था। अब मैं परिवार का मुखिया हूं। झू श्रीमान ने मुझे वादा किया है कि मैं 9 परिवारों का प्रमुख बनूंगा। एक के नीचे हजारों के ऊपर का एहसास तुम लोगों को इस जन्म में कभी नहीं मिलेगा। बकवास बंद करो, पहले तुम्हें पकड़ते हैं। 6ठे स्तर की आध्यात्मिक शक्ति, क्या यही तुम्हारा आत्मविश्वास है? लेकिन तुम मेरे 7वें स्तर के सामने कहीं नहीं ठहरते। लड़ाई तो लड़नी है, तुमसे डरते थोड़े ही हैं। तुम्हें देखते ही मुझे गुस्सा आता था। ये कैसे संभव है? छाया योद्धा दल कहां है? ये झुइंजे, तुम छाया योद्धा दल के साथ मिले हुए हो। उसकी आध्यात्मिक शक्ति 8वें स्तर की है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। पीछे हटो। झंग क्युआइगुई द्वारा दी गई आत्मा पुनर्जीवन गोली की वजह से कहने को मुझे उसे धन्यवाद देना चाहिए। तुमने झंग क्युआइगुई का क्या किया? बेकार मोहरा हो तो उसे फेंक दिया जाता है।
जीतने के लिए कुछ भी करना पड़े। अब उन सभी को खत्म कर दो। तुम अभी तक किसका इंतजार कर रहे हो? मेरी 8वीं स्तर की आध्यात्मिक शक्ति है। मैं कैसे तुम्हें योद्धा देवता बनने दूंगा? मैंने तुम्हारे हाथों से उन्हें खत्म करने की योजना बनाई थी। बेकार चीज, तुमने मुझे धोखा दिया। दोष तुम्हारी मूर्खता का है। गोंगले, झंग जूचुन, अगर तुम उसकी जिंदगी चाहते हो तो अपने पिता के कौशल ग्रंथ को लेकर आओ। वो कहाँ है? उसने उसे कहाँ ले गया? वो कहाँ है? चाहे कहीं भी हो, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। एक्सायोचुन, यह तुम्हारे पिता ने छोड़ा था। वह कौशल ग्रंथों के मामले में एक प्रतिभाशाली थे। इसमें जो लिखा है वह मेरे पिछले जन्म के ध्यान में आए ज्ञान से मेल खाता है, बल्कि उससे भी बेहतर। झंगजिउचुन, तुम्हारे पिता सचमुच एक सुपर प्रतिभाशाली थे। यह बाई परिवार के मुखिया ने भेजा है तुम्हें देने के लिए प्रतिबंध तोड़ने की गोली। तुम यहां तक पहुंच गए, इसका मतलब तुमने स्थान का पता लगाने की क्षमता हासिल कर ली है। तुमने 7वां स्तर पार कर लिया है। जो कौशल ग्रंथ तुम चाहते हो मैं ले आया हूं, उसे छोड़ दो। जल्दी मत करो, मैं इस दिन का इंतजार 11 साल से कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इसके गवाह बनो। मैं ही क्यों? हम परिवार हैं, मेरे प्यारे भाई। तुम ही क्यों? मुझे एक्सयू एंड टियानगोंग दो। जब बड़े भाई 9वां स्तर पार कर लेंगे तो कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। एक्सयू एंड टियानगोंग के बारे में सिर्फ मैं और मेरे पिता जानते थे, और उस समय के उनके शिकारी। तुमने मेरे पिता को क्यों मारा? मैंने उनसे कई बार मांगा, लेकिन उन्होंने मुझे देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी नीयत खराब है, मैं योद्धा देवता नहीं बन सकता। मुझे उन्हें मारना पड़ा। अब मैं योद्धा देवता बनने से सिर्फ आधे कदम दूर हूं। दोष उनकी संकीर्ण सोच का है। ठीक है, तुम्हें चाहिए, ले लो। आठवीं स्तर की आध्यात्मिक शक्ति। तुमने एक्सयू एंड टियानगोंग का अभ्यास किया। यह वास्तव में स्तर से ऊपर का प्रभाव रखता है। तुमसे निपटने के लिए यह काफी है। मेरे पंच जहर हाथ का शिकार होकर 10 सांसों के भीतर तुम मर जाओगे। मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अब मेरे नियंत्रण में है। यह कैसे संभव है? एक्सयू एंड टियानगोंग का रहस्य ताकत को बदलकर वापस मारना। तुम्हारा पंच जहर हाथ आज भी वैसा ही दबंग, लेकिन तुम्हारे उस एक हाथ की वजह से अब मैंने 9वें स्तर की आध्यात्मिक शक्ति हासिल कर ली है। आज पुराने और नए सारे हिसाब हम एक साथ निपटा लेंगे। तुम कौन हो? मैं झंगजिउचुन हूं, और मैं योद्धा देवता भी हूं। मैं योद्धा देवता झंगजिउचुन हूं। योद्धा देवता? वो मेरे हाथों मारा जा चुका है। मैं ही असली योद्धा देवता हूं। पुनर्जन्म के बाद मैं धीरे धीरे मजबूत होता गया, तुम जैसे कचरे को साफ करने के लिए। इस बार तुम बच नहीं पाओगे। ठीक हो, चलो घर चलते हैं। तुम सच में कौन हो? झंगजिउचुन, तुम्हारा मंगेतर।